चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, रात बहुत हो गई। अफनान उठ गया था कुछ देर बाद। पर सर डोंट वरी, निशा हमारे साथ होगी, चलोगी ड्राइव पर निशा। निशा काफ़ी घबरा गई थी। इसे इल्म हो गया था कि अफनान ने क्यों इसे साथ ले जाने का कहा है। वो इस चोट के बारे में पूछना चाहता है जो दिलकश के हाथ में लगी थी। ना चाहते हुए भी इसने हाँ कर दी थी। इसे अपने आप पर इतना भरोसा तो था कि वो अकेले में कायल कर लेगी अफनान को। मेरा जाने का दिल तो नहीं कह रहा, मेरी असाइनमेंट है, मैं कल लाजमी आऊँगी। ना जाओ बेटा। दिलकश की आंखें फिर से भर गई थी। इनका ये बिहेव बहुत नया था सब फैमिली के लिए। मजबूरी ना होती तो ना जाती। आइए मैं आपको रूम में छोड़ देती हूँ। न ज़ेबा आंटी, मुझे आपसे भी बात करनी है। नायाब ये कहकर दिलकश की व्हील चेयर इनके कमरे तक ले गई थी और कमरे में ले जाकर बहुत आहिस्ता से सहारा देकर इन्हें बिस्तर पर लिटा दिया था। दिलकश ने नायाब के चेहरे पर बहुत प्यार से अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा था। कुछ पल को नायाब की सांसें भी साकन हो गई थी। इतनी तलब और शिद्दत से पुकारा था नायाब का नाम दिलकश ने। आंटी आप उदास ना हो प्लीज़। आगे झुककर दिलकश के माथे पर बोसा दिया था। इन पर कंफर्टर देकर रूम से चली गई थी। नायाब बेटा सब खैरियत है, क्या बात करनी है? और बेटा कल जो अफनान की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आंटी मुझे शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़। ज़ेबा आंटी प्लीज़। दिलकश आंटी का ख्याल रखें, इनको चोट आई नहीं दी गई है। ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। नायाब बेटा आंटी मुझे गलत मत समझे, पर जब तक ज़रीन आंटी और इनकी फैमिली है यहाँ, आप लोग दिलकश आंटी को अकेला मत छोड़ें प्लीज़। ओके बेटा, मैं नौरीन और ज़ूबिया को कहती हूँ और यूसुफ से कहकर नई केयर टेकर का इंतज़ाम भी करवाती हूँ जो नज़र रख सके हर वक्त। बहुत शुक्रिया बेटा। ज़ेबा ने नायाब को गले से लगा लिया था। जीती रहो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। जी ज़रूर आंटी, खुदा हाफ़िज़। नायाब वहाँ से चली गई थी। सवेरा खाना नहीं खा रही हो मुमानी बता रही थी। ज़रान खाने की ट्रे ले आया था रूम में और पीछे सनी और मैमुना छोटे चाचू की बेटी भी थी। 2 और लोग ले आते ज़रान। सवेरा ने ताहट से कहा था। वो ज़रान से तन्हाई में बातें करना चाहती थी, पर ज़रान ऐसे ही कर रहा था। हर वक्त कोई ना कोई होता था इसके साथ, या यूँ कह लें कि हर वक्त सवेरा के कमरे में ज़रान अकेले नहीं आता था। इस रात के बाद से जब से नायाब ने इस पर गुस्सा किया था और अकेले कमरे में आने पर ताना दिया था। हा ग्रेट आइडिया, फिर लूडो खेलेंगे, मैमुना ने कहका लगाया था और सबको आवाज़ें दे दी थी, जिस पर ज़रान हंसना शुरू हो गया था और ट्रे सवेरा के पास बेड पर रखकर खुद सामने सोफे पर बैठ गया था। बाकी कजिन्स भी आ गए थे हल्ला गुल्ला करते हुए कमरे में। ज़रान बुक तो अब बिस्तर से जल्दी उठ जाओगी तो हम सब से जान छूट जाएगी। सनी ने हाई फाई दिया था और कुछ देर में लूडो भी आ गई थी रूम में। ज़रान तो हंसते हुए वहाँ बैठ गया था, सबको देखने लगा था और सवेरा की नज़रें सिर्फ ज़रान के मुस्कुराते चेहरे पर थी। मैं इस इंसान को ठुकराकर चल दी थी खावर के पास। सवेरा ने खुद से कहा था, इंसान कितना नाशुक्रा होता है ना, जब पास हो तो कदर बन जाता है और जब कोई दूर चला जाए तो बेसब्रा। सवेरा की आवाज़ कब ऊंची हुई और कब वहाँ शोर थम गया था। ज़रान की नज़रें उठकर इसकी नज़रों पर पड़ी थी, पर ज़रान ने एक मुस्कान दी थी और नज़रें झुका ली थी। इस मुस्कान में एक इनकार था जो सवेरा समझ गई थी, पर इसका दिल नहीं, क्योंकि वो नया बलतमश नहीं थी। वो जज्बात में बहना चाहती थी, वो मर मिटना चाहती थी अब ज़रान आबदी की मोहब्बत में। अफनान, लास्ट ईयर का न्यू ईयर याद है तुम्हें? कितना मज़ा किया था इस रात को। निशा ने अफनान के घुटने पर जैसे ही हाथ रखा था, नायाब से अपनी नज़रें सामने से हटाकर विंडो की तरफ कर ली थी और बहुत ऑकवर्ड फील महसूस कर रही थी निशा की लोवी डोवी गुफ्तगू से। सबसे बेकार वो रात मेरे लिए। अफनान ने निशा का हाथ हटा दिया था, स्पीड और तेज़ कर दी थी। इसकी नज़रें बार बार नायाब पर पड़ रही थी, जिसका ध्यान ही बाहर की दुनिया पर था। सीरियसली इस रात याद है हम दोनों ने पहली बार इनफ निशा और स्पीड तेज़ हो गई थी गाड़ी की। अफनान को जल्दी थी नायाब को ड्रॉप करने की, इससे ज़्यादा जल्दी इसे निशा की बकवास बंद करने की थी। पता नहीं क्यों वो नहीं चाहता था निशा की कोई भी बात नायाब के कानों तक जाए। मिस नायाब, आपका हॉस्टल। नायाब जल्दी से उतर गई थी, अपना पर्स ले शुक्र, पर अफनान ने पहले ही गाड़ी दौड़ा दी थी। मुझे पता था तुम भी इस ब्लैक ब्यूटी से जान छुड़ाना चाहते हो, इतनी स्पीड अब कम कर सकते हो अफनान। निशा ने फिर वहीं हाथ रखा था और इस बार अफनान ने इसके हाथ पर इतना अपना हाथ रख दिया था और ज़ोर से पकड़ लिया था इसका हाथ। अफनान, यू आर हर्टिंग मी, हाथ छोड़ो। पर अफनान की गिरफ्त और मजबूत हो गई थी। सीरियसली? तो दिलकश चच्ची को हर्ट नहीं हुआ निशा? तुम इतने सालों में भी नहीं बदली ना? अफनान ने एक झटके से हाथ छोड़ दिया था जो पूरी तरह लाल हो गया था। ओह, बहुत एहसास हो रहा है अफनान, हमारी तकलीफ़ का क्या? मेरी मॉम के दर्द का एहसास नहीं? इस बिच बड़ी हैं वो, तुमसे शर्म करो कुछ। नहीं करूँगी, और करूँ भी क्यों? हमारे बाप को तो खा गई वो, अब हमारे बचे कुचे रिश्ते भी छीन रही हैं हमसे। हमें भी ज़रूरत है आप लोगों की, यूसुफ की, ज़ेबा ताई जान की, तुम्हारी।
निशा ने अफनान के चेहरे पर हाथ रखा था तो इसने गाड़ी रोककर गहरा सांस लिया था। हम लोगों ने कभी साथ नहीं छोड़ा ज़रीन चच्ची का। निशा, तुम लोग अपनी मर्ज़ी से गए थे घर छोड़कर, इसलिए वापस भी आ गए, नहीं जाएंगे अब हम कहीं। अफनान के चेहरे पर खुशी आ गई थी। वो यही चाहता था इसकी चच्ची और इनकी फैमिली इज्जत के साथ एक साथ रहें इस घर में। बहुत अच्छा किया, वो घर तुम लोगों का भी है, पर दिलकश चच्ची के पास भी नहीं जाओगी अब तुम। पर अफनान प्लीज़ निशा, रिश्तों में इंतशार नहीं आना चाहिए। दिलकश चच्ची के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ख़ासकर हाथों से। मैंने आज दरगुजर कर दिया पर आगे नहीं करूँगा। अफनान ने फिर से ड्राइव स्टार्ट कर दी थी। हम अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही सही। निशा ने अफनान के कंधे पर सर रख दिया था। अफनान और बचपन के दोस्त और साथी थे। जिस माहौल में वो पले बड़े थे वहाँ ये बातें कोई इशू नहीं रखती थी। 1 साल बाद, इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ आते हुए, मैंने आज तक क्यों नहीं ये एक्वेरियम नहीं देखा ज़ुबिया बाजी। उफ नयाब, फिर से बाजी यार, नाम लेकर पुकारो ना प्लीज़। नहीं ज़ुबिया बाजी, आप बड़ी हैं। और ज़ुबिया अफनान के लॉज बेडरूम से अटैच रूम में ले गई थी। इतनी बड़ी भी नहीं हूँ अब मैं। सो ये जिम है अफनान भाई की, इनका स्नूकर क्लब, और अब मैं दिखाने जा रही हूँ वो जगह जहाँ अफनान भाई की जान बसती है। और एक और अटैच रूम था जिसमें बिल्कुल दरमियान में शीशे का एक बड़ा सा एक्वेरियम बना हुआ था जिसमें जलती रोशनियों से पूरा कमरा जगमगा रहा था। या अल्लाह, इतनी ज़्यादा मछलियाँ, इतनी खूबसूरत मछलियाँ। ने आपसे रहा नहीं गए, वो एक्वेरियम के पास भाग गई थी। ये भाई की कलेक्शन है, इसमें हर फिश अलग अलग नस्ल और अलग अलग जगह से मंगवाई गई है। नयाब झुक कर देखना शुरू हो गई थी और वो ज़ुबिया इन मछलियों के नाम बताना शुरू हो गई थी। पिछले 1 घंटे से वो दोनों मगन थी कि इनको दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ नहीं आई। ज़ुबिया बाजी, आपने बताया नहीं कि इन मछलियों में एक मगरमच्छ भी है, वो भी खूंखार। वो देखें, शीशे के अंदर जब इसे देखें गुस्से से भरी वो आंखें नजर आई तो इसने ज़ुबिया को दिखाया था जिसकी हंसी गूंजना शुरू हो गई थी पूरे कमरे में। हा हा हा, अफनान भाई मगरमच्छ। अफनान जो झुका हुआ था सीधा खड़ा होकर घूरा था नयाब को, जो एकदम से पीछे हो गई थी। ज़ुबिया बाजी, मगरमच्छ गुस्से में लग रहा है, भागे यहाँ से। नयाब ने जो एक बाउल शीशे का पकड़ा हुआ था जिसमें इसने और ज़ुबिया ने एक फ़िश चुरा कर डाल ली थी, नयाब ने अपने पीछे छुपा लिया था। दोनों हंसते हुए रूम से बाहर भाग गई थी। नयाब, अब इस बाउल को छुपा देना, अफनान भाई की फेवरेट है ये फिश जिसको लेने के लिए तुमने ज़िद की, अब छुपा दो इसको। अरे लड़कियों, क्या हुआ? दिलकश की व्हील चेयर के पास दोनों रुक गई थी, एक गहरे सांस भरकर हंसना शुरू हो गई थी। पागल हो गई हो दोनों। ज़ेबा बेगम भी आ गई थी, पर जब ज़ुबिया ने वो फ़िश वाला बॉल ज़ेबा और नौरीन को दिखाया तो दिलकश बेगम को कुछ समझ नहीं आई, पर ज़ुबिया की तरह हंस दी थी ज़ेबा बेगम और नौरीन। ज़ुबिया, नयाब को तो पता नहीं था, पर बेटा तुम्हें पता था। अफनान, अम्मी। अफनान यूसुफ के चिल्लाने की आवाज़ आई थी और कुछ सेकंड में अफनान साहब इन लोगों के सामने थे। अम्मी, जेनिफर नहीं मिल रही। व्हाट? नयाब ने पूछा था तो ज़ुबिया ने वो बाउल पीछे छुपाकर इसे चुप रहने का इशारा किया था। अम्मी, जेनिफर सुबह तो कमरे में छोड़कर गया था, कहाँ चली गई वो? ज़ुबिया, नौरीन भाभी। ज़ुबिया घबरा गई थी। पता नहीं भाई, पता नहीं। तुम दोनों थी कमरे में, क्या किया जेनिफर के साथ? अफनान गुर्राया था वो। अफनान सर प्लीज़ नयाब, पीछे क्या छुपा रही हो, दिखाओ ज़रा। कबूतर ने, आपने जैसे ही ऊपर देखकर इशारा किया था अफनान समेत सब ऊपर देखना शुरू हो गए थे। दिलकश आंटी, कल इसी वक्त आऊँगी, लव यू। ज़ेबा आंटी। ज़ुबिया बाजी, थैंक यू। चंदा, नयाब इस बॉल को छुपा कर ले गई थी अपने साथ। अम्मी, मेरी जेनिफर, क्या इस लड़की ने? उफ, अफनान वहीं हो गया क्यूरियम में, तंग नहीं करूँ मुझे, किचन में बहुत काम है। ज़ेबा उल्टा अफनान को झड़क कर चली गई थी। पर अम्मी, नौरीन भाभी, क्या आपको पता है अफनान भाई, मुझे अजियान बुला रहे हैं, मैं आपको एक्वेरियम पर देखे इतनी मछलियों में छुप गई होगी। नौरीन भाभी ज़ुबिया को आंख मार कर चली गई थी अपने कमरे में। ज़ुबिया, तुम जानती हो ना कहाँ है जेनिफर? जब भी एक्वेरियम के पास जाता हूँ वो उछलकर सामने आ जाती है, अब तो नज़र ही नहीं आई। अफनान भाई, आप भी परेशान ना हो, वहीं होगी। दिलकश चच्ची, चलें आपको बाहर ले जाती हूँ गार्डन में। वो भी नज़र चुरा कर चली गई थी और अफनान वहीं सोफे पर बैठ गया था सर घुसाते हुए। क्या पता जेनिफर बीमार हो, उछलकर सामने आने जितनी हिम्मत ना हो इसमें, वरना कहाँ जा सकती है। अफनान वापस अपने रूम में चला गया था यही बातें सोचकर। ज़रान, 1 साल हो गया शादी के लिए, हाँ कर दो अब। सवेरा चाय के 2 मग लाई थी ज़रान के रूम में, जो बैल्कॉनी में खड़े सिर्फ नीचे देख रहा था, इस तालाब को जहाँ इसे अभी भी वो नज़र आती थी। लगता है जैसे वो इसे देख रही है। इस 1 साल में इसकी बात नहीं हुई थी, ना नयाब इसका फ़ोन उठाती थी, पर इसे यकीन था नयाब ढल जाएगी। हम सवेरा खावर ने रिश्ता भेजा है, राहिल मामू इन लोगों को हाँ करने का सोच रहे हैं। ज़रान ने सवेरा के हाथ से चाय का मग पकड़कर पीना शुरू कर दिया था। ज़रान, मैं मर जाऊंगी पर किसी से भी शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ हाँ, शादी नहीं करूंगी तो यार क्या करूंगी? क्योंकि मैंने नयाब के आने के बाद इससे निकाह पढ़वा लेना है। तुम्हारा इंतज़ार
रहेगा जाएगा, संभल जाओ। जहरान, जिस उम्मीद पर और मोहब्बत पर तुम नायाब का इंतज़ार कर रहे हो, इसी उम्मीद और मोहब्बत पर यकीन कि मैं भी इंतज़ार करूँगी। इसकी आवाज़ भारी हो गई थी जिसने इसे मजबूर कर दिया था। सवेरा की तरफ देखने पर जहरान ने हाथ आगे बढ़ाया था सवेरा के चेहरे से आंसू साफ करने के लिए, पर इसका हाथ रुक गया था। इसकी आंखों के सामने सिर्फ नायाब का चेहरा आया था इस वक्त। मैं तुम्हें दुआ भी नहीं दे सकता सवेरा, जहरान ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया था, पर मैं तुम्हें बद्दुआ देना चाहती हूँ। अल्लाह करे तुम्हें नायाब ठुकरा दे और तुम मुझे अपना लो, क्योंकि जब वो तुम्हें सही मायनों में ठुकराएगी तब तुम्हें समझ आएगा दर्द ठुकरा जाने का। वो रोते हुए वहाँ से गई थी। जैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आया, आज फिर से याद करवा दिया मुझे जो मैंने खुद से वादा किया था 4 साल से पहले। याद नहीं करूँगा नायाब अल्तमश को, इसकी यादों को। जहरान ने अपना फ़ोन निकाला था। हाउ डेयर यू बिच, क्रिस्टल ने रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी नायाब को इंसल्ट किया था सबके सामने। आई एम सो सॉरी मिस क्रिस्टल, गलती आपकी भी थी। शट अप, डोंट टॉक टू मी लाइक मिस क्रिस्टल, से सॉरी राइट नाउ। अफनान ने अपने पीए को भेज दिया था और बाकी तमाशा देख रहे थे। स्टाफ को भी वापस काम करने की तरफ का इशारा किया था। बट सर राइट नाउ से सॉरी एंड डोंट यू डेयर टू कॉल बिच और एनी अदर एम्प्लॉय। आई एम सॉरी मिस नायाब, बैक टू वर्क नाउ। क्रिस्टल चली गई थी पर नायाब और अफनान वहीं खड़े थे। थैंक यू सो मच मिस क्रिस्टल, लास्ट मंथ से ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं आपने जो आज किया। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है मिस नायाब, आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि बाकी बातों पर आपकी फ़िलासफ़ी ख़त्म नहीं होती और यहाँ आपकी ज़बान खुलती नहीं है। कम से कम मुझे बता देती, मेरी ऑफिस में गाली गलौज करने वाले स्टाफ की क्लास में खुद ले लेता। नायाब का मुंह खुल गया था अफनान से इतनी बातें सुनने के बाद। मिस्टर अफनान, अब मेरे सामने शेरनी बनने का फ़ायदा है। अफनान अपनी हंसी छुपा कर चला गया था अपने केबिन में। अब इसने सोच लिया था नायाब को इसी के स्टाइल में तंग करने का तरीका जिसे इसने किया हुआ था पिछले 1 साल से। अगले दिन तुम क्या चाहते हो जहरान? यार मैं चाहता हूँ तुम मुझे ये पता करके बताओ नायाब कहाँ काम करती है, कैसे डील कर रहे हैं वो लोग, इस कंपनी के बॉस का नंबर, कंपनी का नाम, मैं 2-3 गार्ड हायर कर दूंगा। हाँ, तुझे क्या हुआ है यार? तूने इसकी रैगिंग के लिए कितने लोगों को कहा था? अगर तुझे कंपनी का पता चला गया तो यहाँ भी जीना हराम करवा देगा अपनी कज़न का। अफनान ने ताना दिया था। इसकी नज़र केबिन के दरवाजे पर थी। अफनान, तब बात और थी, अब और है। मैंने साल पहले मना कर दिया था। मैं फ़िक्रमंद हूँ इसकी सिक्योरिटी को लेकर। हाँ जहरान, इस बात को एक्सेप्ट करके तू इसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं, तो इस बात के लिए फ़िक्रमंद है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया या कोई और ना आ जाए। अफनान खड़ा हो गया था ग्लास विंडो से बाहर, रोड पर चलती गाड़ी में खो गया था वो एकदम से। अफनान, पहली बार मुझे लग रहा है कि तू उकड़ा उकड़ा बर्ताव कर रहा है, क्या बात है यार? अफनान ने महसूस कर लिया था जहरान की आवाज़ में एक उदासी, पर वो नहीं समझ पा रहा था क्यों वो आसानियाँ पैदा नहीं करना चाहता जहरान के लिए। इससे पहले वो जवाब देता, शीशे पर नायाब के अक्स ने अफनान यूसुफ की सांसें रोक दी थी जो पिंक शलवार कमीज़ में बबलूज थी। वो एक लम्हा था जो अफनान यूसुफ को एक चीज़ तो बता गया था कि वो आसानियाँ नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब तू इंतज़ार करे। अगर वो तेरे नसीब में है तो इसके दिल और इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। अगर इस टाइम पीरियड में वो किसी और की हो गई तो तू सोच लेना कि वो तेरी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था तुझे क्या किसी चीज़ को गंवा देने के बाद वापस हासिल करना दीवाने के ख्वाब जैसा होता है। वो कोई चीज़ नहीं है अफनान, मोहब्बत है मेरी। मैं इसे हासिल नहीं करना चाहता, इसकी रजामंदी से पाना चाहता हूँ। मैं जद्दोजहद इसलिए भी कर रहा हूँ कि शादी के बाद वो गिला ना कर दे मुझसे। अगर इसने निकाह के बाद कह दिया कि जहरान मुझे पाने के लिए क्या किया तो क्या कहूँगा? हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा मैं बस। पर तेरी बात भी ठीक है, मैं इसे ये वक्त देता हूँ। जहरान की बातें से स्टिक कर गई थी, अपने हसार में ले लिया था अफनान को जहरान की बातों ने। वो सर, और अफनान ने जल्दी से फ़ोन काट दिया था। वो आई एम सॉरी जेनिफर को मैंने चुराया था, पर ये कुछ नहीं खा रही और मैं अब इसके चेहरे पर और उदासी नहीं देख सकती, इसलिए वापस देने आई हूँ। नायाब ने वो बॉल टेबल पर रख दिया था जिसे जल्दी से अफनान ने उठा लिया। तो ओह जेनिफर, अफनान की आवाज़ इतनी मीठी हो गई थी कि नायाब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। सामने खड़े खड़ूस शख्स की ये साइड देखकर वो पलट गई थी वापस जाने के लिए। मिस नायाब, जेनिफर इसलिए भी उदास है कि इसकी सारी फैमिली वहाँ एक्वेरियम में है, आप इसे अपने पास रख सकती हैं। मैं जूबिया के हाथ इसकी बाकी की फैमिली और ये क्या खाएगी सब तफसील भिजवा दूंगा। नायाब ने हैरानगी से देखा था अफनान को। क्या सच में? वाओ, थैंक यू सो मच जेनिफर, मोस्ट वेलकम बेटा। नायाब ने जैसे ही कहा था अफनान ने अपना सर पर हाथ रख लिया था। इसका कुछ नहीं बन सकता, पर शुक्र है इस बार मुझे नहीं एडॉप्शन पर साइन करने पड़े। अफनान ने जब नज़रें उठाई नायाब की आंखों में इस मछली के लिए इतनी नरमी देखकर हैरान रह गया था। जहरान, यार क्या नायाब, हीरा गंवा दिया तुमने, पर मैं तुम्हारी जैसी गलती नहीं करूँगा। आज के बाद इस हीरे की कदर मैं करूँगा। अगर मैं कामयाब हो गया नायाब के दिल में जगह बनाने में तो इसे कह दूँगा कि रिश्ते की बात कर ले नायाब से। तुम्हें इतना लगाव क्यों है इन जानवरों से? कभी वो मार्को और कभी ये, अफनान ने आहिस्ता से पूछा था, क्योंकि ये बेज़बान होते हैं
सबकी सुनने वाले, खामोश रहने वाले। इन्हें मजाक में लोग मार भी देते हैं तो कभी तफरी में नुकसान पहुंचा देते हैं। ये कुछ नहीं कहते, मुझे कोई कुछ कह जाए तो मैं अपने आप डिफेंड करती हूँ, पर ये नहीं करते। मेरा दिल करता है इन्हें मोहब्बत दूँ, कोशिश करूँ कि इन पर इंसान वो जुल्म ना करें जो इंसान दूसरे इंसानों पर करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जुबिया बाजी से कहिएगा ज़्यादा सारा खाना लाएं, इसकी ये कल से भूखी है, पानी पर गुजारा कर रही है मेरी बच्ची। इस बाउल को अपने बाजू में छुपाए नायाब केबिन से बाहर चली गई थी। इतना एहसान कर दे अल्तमश, नायाब के बारे में सोचने वो खून है आपका। बस कर जाएं दिलकश बाजी, इस हफ्ते निकाह है हमारा, अगर खैरात में पैसे दे रहे हैं तो रख लें। खैरात? अल्तमश खैरात देंगे अब अपनी बेटी को? नहीं चाहिए खैरात, मेरी नायाब कभी टुकड़ों पर नहीं पलेगी। इन्होंने वो पैसों से भरा लिफाफा नीचे फेंक दिया था। यास्मीन मुझे बात करने दो दिलकश, ये खैरात नहीं है। अल्तमश अब आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बेहतर होगा पिछले रिश्ते पीछे भूल जाएं। तुम तो मेरी बहन हो ना यास्मीन, भीगी पलकों से देखा था इन्होंने। दिलकश बाजी मैं तो अभी भी बहन हूँ, पर अल्तमश मेरी चाहत है हमेशा से। अब अगर हम दोनों एक हो रहे हैं तो क्यों मैं अपना ना सोचूं। और ये आखिरी बार था कि ये पैसे देने आ गए। शादी के बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे तो तब मैं इन्हें ऐसे पैसे ज़ाया करने नहीं दूंगी। अल्तमश का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई थी वो। अल्तमश साहब बिना आवाज़ के यास्मीन के साथ साथ बाहर आ गए थे। इस कमरे में खड़ी वो औरत वहीं मर सी गई थी। यास्मीन ज़िंदगी कभी वफ़ा नहीं करती। इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, अपनी प्लेट भरता है और इस भरी हुई प्लेट में से इंसान को अल्लाह अपने पास बुला लेता है, वो प्लेट वहीं रह जाती है। साथ जाते हैं तो सिर्फ अमाल। मेरे साथ जो हुआ मुझे इसका गम है, पर जो नायाब के साथ हो रहा है इसकी तकलीफ़ हो रही है मुझे बाकायदा। मेरी ज़िंदगी ने किसी बेवफाई की, अल्लाह ने मुझे हर खुशी के साथ नवाजा। अल्तमश जैसा खूबसूरत नेक शोहर मिला, नायाब जैसी हीरा बेटी मिली। अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया और अल्लाह के बंदों ने छीन लिया। आज आप नायाब के सर से बाप का साया छीन रही हैं। दुआ करूँगी कल को आपकी औलाद का वो दुख ना मिले जो आप मुझे दे रही हैं। और आप अल्तमश, आप तो मेरे निकाह में भी नहीं रहे, कैसे आपकी आंखों में आंखें डालकर वो कहूँ जो कहना चाहती हूँ। इन्होंने बेबसी से पूछा था, वो कहना चाहती थी कुछ अल्तमश के निकाह से पहले। आज इनकी इस बात पर अल्तमश साहब की आंखें भी नम हुई थी, पर वो मर्द थे, इन्हें आता था छुपाना सब कुछ। अल्तमश आप? अजान फजर की आवाज़ से अल्तमश की आंख खुल गई थी। इसी बस का सहारा लेकर टेक लगा ली थी इन्होंने। पास सोई हुई बीवी को देखकर अपनी आंखें फिर बंद की थी। वो बातें जो ख्वाब में अधूरी थी वो कानों में गूंज रही थी इनके। मर्द हुस्न परस होता है, मैं समझ गई हूँ, पर आप तो शौहर थे। अगर मैं हुस्न में कमतर थी तो मेरी मोहब्बत में कभी कम नहीं पड़ने देती। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक तरफ दुनिया की खूबसूरती थी और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत, आपकी बीवी की मोहब्बत। कैसी ज़िंदगी होती अगर आप बीवी की मोहब्बत को खूबसूरती पर तरजीह दे देते। मैं आपकी मोहब्बत के अरमान लिए बैठी रही और आप मुझसे निजात। दिल करता है दुआओं के सारी ज़िंदगी खुश रहो आप अपनी दूसरी बीवी के साथ। फिर एक दिल करता है अल्लाह आपसे आपकी हर खुशी छीन ले जैसे आपने मुझसे छीनी। आपके पास बस खूबसूरती रह जाए, दुनिया की मोहब्बत और सुकून छीन ले अल्लाह, तो आप भी देखना जीना कैसा होता है। पर मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, जाइए आप, फिर कभी नहीं आइएगा। हमें सदका खैरात देने भी नहीं। सांस जैसे अटक गया था इनका, चेहरा आंसू से भरा हुआ था। वो तकिए पर सर फेंके रो रहे थे और दुआ मांग रहे थे अपने रब से, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी से निजात की, जो पता नहीं पिछले कितने सालों से मांग रहे थे वो। नोमान ज़ारान ने रोड की एक तरफ अपनी गाड़ी रोक दी थी। बेसाखियों के सहारे खड़ी धूप में तन्हा पैदल चलते इस शख्स को आवाज़ लगाई थी, ज़ारान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नोमान जो शॉपिंग बैग पकड़ा था इसे नीचे रखकर ज़ारान की तरफ हाथ बढ़ाया था। वालेकुम अस्सलाम, इतने गर्म मौसम में इतनी धूप में पैदल चल रहे हो? चलो आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं ज़ारान भाई, मैं चला जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ ना चलो। ज़ारान भाई यहीं पास ही है मेरा घर, बस बहुत ज़िद्दी हो। कहाँ से आ रहे थे? ज़ारान ख़ास दिलचस्पी दिखा रहा था जिस पर नुमान भी काफ़ी हैरान था। दरअसल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं मेरे रिश्ते के लिए। नुमान के शर्माने पर ज़ारान हंस पड़ा था। तुम शर्मा रहे हो? आओ यहीं पास तक छोड़ देता हूँ, गाड़ी लॉक कर आऊँ। ज़ारान कार वहीं लॉक करके वापस नुमान के पास आया था और इसका शॉपिंग बैग खुद पकड़ लिया था। ज़ारान भाई मुझे पकड़ा दें, आप जाएं, मैं चला जाऊँगा। चुप कर जाओ, इतना वजनी सामान कैसे पकड़ोगे? तुम किसी और से कह देते। तुम्हें पता है कि वो कहते हुए चुप हुआ था। इसे गुस्सा भी था नुमान की बचकाना हरकत पर। इस तरह बेसाखियों के साथ इतने सामान का बोझ के मैं तो खुद बेसाखियों के सहारे चलता हूँ। नुमान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। नुमान तुम किसी और को कह देते, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा यूँ खुद को तकलीफ़ देना। वो दोनों चलना शुरू हो गए थे। आपको अगर हमदर्दी हो रही है या तरस आ रहा है तो मत कीजिएगा, घर का बड़ा मैं हूँ, माजूर हूँ कहकर मैं जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकता ना। हाथ पर हाथ रखकर बाजुओं से माजूर होना चाहता हूँ मैं। ज़ारान भाई वो ठीक कहती थी, तुम्हें माजूर कह कर मैंने अपनी दिमागी माजूरी साबित की थी, ज़ारान ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा था। पर नुमान ने भी
नहीं पूछा था कौन कहती थी, इसे पता था कौन कहती थी। नुमान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी नयाब की बात पर। ज़हरान भाई, आपकी नज़र में माजूरी क्या है? माजूर होना क्या है? नुमान, कोई और बात करते हैं। माजी की बातें याद दिलाकर तुम मुझे और शर्मिंदा कर रहे हो। ज़हरान अब्दी, जो शायद नुमान के लिए अभी तक का सबसे बड़ा मगरूर इंसान था, जो रोबदार था, खड़ूस था, पर अब इसके सामने शर्मिंदा होने वाला इंसान इसे ज़हरान अब्दी लग ही नहीं रहा था। ज़हरान भाई, इंसान माजूर हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है इसका, पर माजूरी वो है जो कि आप कर सकते हैं और आप करना नहीं चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो ये आपकी माजूरी। मैं इकलौता बेटा हूँ, 3 बहनें, इस उम्र में बूढ़े बाप को ये कह दूँ कि माजूर हूँ, आप कर दें ये काम। वैसे चाहे मैं माजूर नहीं हूँ, पर ऐसे हो जाऊँगा। मेरे नज़दीक मेहनत बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। नुमान अपने घर के सामने रुक गया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नुमान, वैसे तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल चुकी है, नौकरी भी मिल गई है, पर ये मेरा कार्ड है, मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और ये ना सोचना कि हमदर्दी कर रहा हूँ, तुम जैसा ईमानदार इंसान अगर कंपनी में काम करेगा तो अच्छा लगेगा। ज़हरान ने कार्ड पकड़ाकर नुमान को गले लगा लिया था। ऐसे नहीं ज़हरान भाई, चाय पीकर जाइएगा प्लीज़। पर नुमान, मुझे देर हो रही है। फिर कभी नहीं, अंदर चलिए। नुमान के इसरार पर ना चाहते हुए भी ज़हरान इसके साथ अंदर चला गया था। वो चाहता था जो इस दिन इसने नुमान के साथ किया, इसे सबके सामने धक्का देकर वो इसे सुधारना चाहता था। इसे आज और भी दुख हुआ नुमान को इतनी तपती धूप में देखकर, और इससे ज़्यादा खुशी नुमान की खुददारी पर हुई थी। नुमान और इसकी फैमिली के साथ चाय के साथ साथ दोपहर का खाना खाकर ज़हरान वापस घर गया था। रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर नुमान के घर से गाड़ी तक का पैदल सफ़र इसे हर कदम के साथ नए आपकी याद दिला रहा था। अभी तो 1 साल गुजरा है, सिर्फ इसे ज़ब्त करना था इसके सुकून के लिए और नई नई मोहब्बत के लिए। 1 साल बाद, यूसुफ भाई साहब, अब हमें दोनों बच्चों की मर्ज़ी जानकर इनकी शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। शादी? किसकी शादी? ज़रीन। ज़ेबा बेगम ने पहले अपने शौहर और फिर ज़रीन की जानिब देखकर पूछा था। ज़ेबा भाभी, निशा और अफनान की। अफनान ने बुरी तरह खांसी करना शुरू कर दी थी और इसी वक्त इसके सामने सुर्ख रंग की चूड़ियाँ पहने एक सियाह हाथ पानी का गिलास पकड़े इसकी तरफ आया था। पानी पी लीजिए। अफनान ने एक बार में सारा पानी ख़त्म कर लिया था। नया वापस दिलकश बेगम के पास जाकर बैठ गई थी। हर रोज़ की तरह आज का दिन भी दिलकश आंटी के साथ बहुत मज़े से गुजार रही थी। नया वो इस फैमिली के प्राइवेट मामले को सुनना भी नहीं चाहती थी, पर दिलकश आंटी इसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। व्हाट सचिन, निशा और मैं, सीरियसली? आप अफनान, अभी मैं और तुम्हारी माँ जिंदा है, ये फैसले लेने के लिए बड़ों की बातों में मत बोलो। यूसुफ साहब की बात ने अफनान को मजबूर कर दिया था हाँ में सर हिलाने को। ज़रीन भाभी, अफनान और निशा, ऐसे कैसे मुमकिन है? दोनों को रिश्ता हमने सोचा नहीं था, तो क्या हुआ? अब सोच लो। क्या निशा, मैं आपको अपने भाई को नहीं, भाई को छवि नहीं नज़र आती? यूसुफ भाई, सलमान अगर यहाँ होते तो आप ऐसे ही करते? इनकार इस बात पर अफनान उठकर खड़ा हुआ था। इसे पता था ज़रीन चची कामयाब हो जाएंगी। सलमान चचा का नाम लेकर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अफनान, मेरी बात सुनो। निशा ने पीछे से आवाज़ दी, पर वो रुका नहीं। तुम भी जाओ, अब यहाँ निजी मामलात में तुम्हारा क्या काम? नयाब को जैसे ही तंज किया था, नयाब ने बिना जवाब दिए बाहर जाने की थी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो भी फ़र्द इस फैमिली का। दिलकश बेगम ने नयाब का हाथ दोबारा पकड़ लिया था और पहली बार बोली थी। वो अपनी बात बिना डरे बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। दिलकश बेगम, तुम्हारी औकात इतनी? व्हीलचेयर और ज़रीन बेगम के दरमियान नयाब आ गई थी। आपने जो भी बात करनी है पीछे होकर करें प्लीज़ मैम। तो मैं देख लूँगी। नयाब, मॉम प्लीज़, क्या बात करने आई हैं और क्या फजूल लोगों के साथ बहस करना शुरू कर दिया आपने? निशा की कही बात पर यूसुफ साहब ने अपनी बेगम को देखा था और वो फैसला कर चुके थे। हम ज़रीन भाभी, अफनान के लिए हमने पहले एक लड़की देखी हुई है। व्हाट? यूसुफ पापा, आप जानते हैं अफनान को मैं पसंद करती आई हूँ। निशा ने अपनी अम्मी को पीछे धकेल दिया था। देखो निशा बेटा, मैं नहीं जानता था अफनान के लिए लड़की हमने 3 साल पहले ही देख ली थी। काश आप लोग नाराज़गी भुलाकर पहले लौट आते घर। यूसुफ साहब की बात पर नौरीन सर नीचे करके मुस्कुराई थी। इसे अपने ससुर की यही आदत पसंद थी, वो अपनी बात भी मनवा लेते और फिर गलत भी सामने वाला साबित होता था। पर यूसुफ पापा, बेटा जो मैंने अफनान से कहा वही आपसे भी कहूँगा। बड़ों के फैसले हैं, आइए आप अपने कमरे में जाओ। निशा पाँव पटक कर मुड़ गई थी और जाते जाते नयाब के कंधे को झटक गई थी गुस्से से। आज आप लोगों ने फिर अच्छा नहीं किया भाई साहब। मैं इस इनकार के बाद अपनी बच्चियों के साथ यहाँ नहीं रहूँगी और अगर कोई ख़ानदान में वजह पूछेगा तो बताऊँगी। बड़े भाई का खून सफ़ेद हो गया है भतीजियों के लिए। वो भी चली गई थी वहाँ से। अम्मी आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। नौरीन वहाँ से चली गई थी। तौबा है, ज़रीन की आदत नहीं जाने वाली। वैसे कौन सी लड़की नज़र में? यूसुफ, ज़ेबा नयाब के साथ वाली सीट पर बैठ गई थी। तुम्हें भी अच्छी लगती है वो? अच्छा कौन? ज़ेबा को अभी भी समझ नहीं आ रही थी। दिलकश भाभी को समझ आ गई थी, तभी हंस रही थी। यूसुफ साहब की बात पर दिलकश बेगम और हंसी थी और नयाब कभी इनकी जानिब देख रही थी तो कभी ज़ेबा बेगम की तरफ, जिनकी नज़रें भी नयाब पर जम गई थी। सच में? पर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती। यूसुफ साहब की हंसी बंद हुई तो दिलकश बेगम की मुस्कुराहट भी उदासी में बदल गई थी। मुझे वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती। हा हा हा। आप दोनों अपने चेहरे देखें, डर गए थे। हा हा हा। अफनान से पूछते हैं, आने दो ज़रा। अगर आप तीनों को बुरा ना लगे तो मुझे भी बताइए कौन है वो लड़की। और इसके बाद वो तीनों बेतहाशा हंसे थे।
बेस्ट ऑफ लक भाई। अफनान जैसे ही ऑफिस से आया तो जुबिया ने लैपटॉप बैग पकड़ कर आहिस्ता से कहा था और वापस अंदर चल दी थी। अफनान बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर रूम में आती हूँ। ज़ेबा बेगम वापस किचन में चली गई थी। अफनान कुछ देर बाद फ्रेश होकर जब वापस रूम में आया तो यूसुफ साहब टॉवल लेकर खड़े थे और ज़ेबा बेगम खाने की ट्रे। या अल्लाह, इतनी मोहब्बत मिल रही है, आज मुझ मासूम को बिल्ली का बकरा बनाने वाले हैं ना। अफनान ने ड्रामे अंदाज में कहा था। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो बेटा, आज की औलाद ऐसे ही है कि माँ बाप गुस्से और सख्ती से कुछ मनवा नहीं सकते, बस प्यार मोहब्बत से मिलना समाजत की जा सकती। यूसुफ साहब अफनान से भी ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में बोले थे, जिस पर ज़ेबा बेगम अफनान का खुला मुँह देख कर कहकर लगाकर हंसी थी। यूसुफ साहब, आप भी ना, मैं भी ना, क्या बेगम आप दोनों भी ना, जवान औलाद के सामने ना, पता नहीं बेटा तुम कैसे रिएक्ट करोगे। वो तीनों जैसे ही बैठे थे ज़ेबा बेगम ने नर्वस होते हुए बात शुरू की थी। अम्मी, आप दोनों ने जहाँ मेरी शादी करनी है आप कर दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या सच में नायाब तुम्हें पसंद है? जितनी खुशी से यूसुफ साहब ने कहा था इतनी हैरानगी से उठ खड़ा हुआ था अफनान। वट नायाब जब गया था, निशा की बात चल रही थी, वापस आए तो नायाब के ग्रेट पीपल। अफनान ने खाना शुरू किया था। अब इसके चेहरे पर एक सुकून आया था। क्या तुम्हें नायाब नहीं पसंद आई? इसके रंग की वजह से? तो वल्लाह अम्मी, आप तो ऐसे ना कहें, रंग की बिना पर कभी मैं किसी को पसंद या नापसंद नहीं कर सकता। तो फिर बेटा अब वो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, प्लीज़। हम ओके बेटा, दिया तुम्हें इतना वक्त याद रहे नायाब की ग्रेजुएशन से पहले फ़ैसला लेना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चली जाएगी ना वो बच्ची, वापस फिर हाथ कुछ नहीं आना। वो आँख मार कर वहाँ से चले गए थे। तुम्हारे अब्बू भी ना बच्चे बन जाते हैं। ज़ेबा ने हंसते हुए अफनान के चेहरे पर हाथ रखा था और वो एकदम से संजीदा हो गई थी। अफनान, बेशक ये तुम्हारी ज़िंदगी बेटा, तुम्हें ही सारे फैसले करने, पर नायाब एक अनमोल हीरा है। ये फैसला जब करने लगो तो बहुत सोच समझ कर करना ज़रूर। अम्मी आप फिक्र ना कीजिए। अफनान के जहन में सिर्फ दो नाम थे, नायाब अल्तमश और ज़हरान अब्दी। अब इसे सोचना था कि इसने किसका साथ देना है और किसे अपनाना था। कुछ हफ्ते बाद मिस नायाब ये एक और बुके आया है। रिसेप्शन ने फूलों का गुलदस्ता नायाब के टेबल पर रख दिया था और ठीक 5 मिनट बाद वो फूल नायाब के केबिन के बाहर डस्टबिन में फेंक दिए थे। जालिम लड़की समेरा बाजी ने नायाब को दूर से कहा था, ये अब रोज़ का काम था। रोज़ बिना नाम के नायाब को ऐसे ही गुलदस्ते मिलते थे और रोज़ वो यही करती थी। बात ये नहीं है बाजी, बात यह है कि एक बार नहीं केबिन में रख कर मैं इस शख्स को बढ़ावा दूँ ताकि वो और कोशिश करे, मेरी नरमी बरतना ही मौका देगा इसे। वो बेदर्दी के साथ मेरी रेपुटेशन ख़राब करने का में। सुमेरा बाजी तो मुस्कुराना शुरू हो गई थी, पर नया मौका देने में क्या हर्ज है? मैं मौका ही तो नहीं देना चाहती, मैं बस यहाँ पढ़ने आई थी, फिर इंटर्नशिप मिल गई, मैं यहाँ से घर वापस जाना चाहती हूँ ग्रेजुएशन के बाद। मेरा मकसद तालीम हासिल करना था, मौके देना नहीं। ओह, सुमेरा बाजी ने जवाब में बस इतना ही कहा था और वो चली गई थी। अफनान भाई, आपको नहीं लगता अब आपको खुलकर बता देना चाहिए नया आपको? अफनान ने फाइल पीछे हटाकर सुमेरा को केबिन में दाखिल होते हुए देखकर बैठने का इशारा किया था। किस बारे में? हर रोज़ फूलों के गुलदस्ते और लेटर भेजने के बारे में। मतलब क्या मिस ने आपको कोई फूल भेज रहा है? आपको किसने कहा? अफनान घबरा गया तो नज़र चुरा ली थी इसने। हाँ बस हो गया आपका। आप बताएं कब बात करेंगे खुलकर इससे? मुझे पता है आप ही हैं वो, सच बताएं वरना जुबिया को बता दूंगी कि आपने आपको रोज़ाना। शिश पागल लड़की, आहिस्ता। अफनान कुर्सी से उठकर दरवाजे के बाहर झाँका था कि किसी ने कोई बात तो नहीं सुन ली। हाँ, जुबिया होती तो आपका ये डरा हुआ चेहरा देखती। बताओ तो सही, इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा अगर किसी को बताया तो। इस पर वो और हंसी थी। अच्छा सॉरी, नहीं बताती, पर आपको बताना चाहिए था, देर नहीं करनी चाहिए। हम सोच रहा हूँ आज कहूँ पर हिम्मत नहीं हो रही। अफनान वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। हिम्मत कीजिए प्लीज़, वो एक बाकरदार सुलझी हुई अच्छी लड़की। हाँ, गुस्से की तेज़ है, संजीदा मिजाज है। होल्ड ऑन बच्चे, वो और संजीदा मिजाज जेनिफर को मेरी बच्ची कहकर बुलाती है, फिर हंसती है, अकेले में बातें करती है और रोज़ ऑफिस से वापसी पर मार्को से मिलती है, ऐसी जैसी जंग पर भेज रही है वो। और वो संजीदा। अफनान ने एक सांस में इतनी बात कही थी। ओह, आप इसे इतना नोट कर रहे हैं? ओ माय गॉड, इसे फॉलो भी करते हैं? या अल्लाह, इतनी चेंजिंग। अब तो ज़रूर बताऊंगे। और हाँ, तनख्वाह काट लीजिए। ये बात बताने के पैसे जुबिया, नौरीन भाभी और अज़ियान भाई से वसूल कर लूँगी, वो कह के लगाती हुई चली गई थी केबिन से। ये सारे झिल्ले मुझे क्यों टकराते हैं? अभी एक और पागल को हैंडल करना होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी ये बात सुनकर। मिस नायाब लिफ्ट का डोर बंद होने लगा था कि अफनान ने शूज़ रख कर रोक दिया था। आप चले जाएं सर, मैं दूसरी लिफ्ट से आ जाऊंगी। नायाब जैसे ही लिफ्ट से बाहर जाने लगी, अफनान ने इसका हाथ पकड़कर वापस अंदर खींच लिया था और लिफ्ट स्टार्ट कर दी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? नायाब अपना हाथ छुड़ा कर लिफ्ट के दूसरे कोने पर चली गई थी। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और बहाने ढूंढ रही हूँ। इसने गुस्से का इजहार किया था। आपने जो बात करनी थी आप मुझे ऑफिस के वक्त भी कर सकते थे। नायाब इनफ, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इसका लहजा जैसे ही हल्का हुआ था नायाब की घबराहट और बढ़ गई थी। इसे
कहीं ना कहीं अंदाज़ा था अफनान की ज़रूरी बात का। जी कीजिए, वो दरअसल इसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे, वो एकदम से इतना नर्वस हो गया था। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? गर्लफ्रेंड? इस लफ्ज़ से सारी ज़िंदगी नफरत करती आई हूँ, आपको शर्म नहीं आई? इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लिफ्ट रुकने पर वो पाँव पटक कर आंधी की तरह चली गई थी। शिट यार, शादी का कहना था, गर्लफ्रेंड कहाँ से निकल आया? क्या सोच रही होगी? अफनान लिफ्ट के वॉल पर गुस्से निकालना शुरू हो गया था। अम्मी से कहता हूँ, वही मैनेज करेंगी, अब इनकी होने वाली बहू तो भड़क गई मुझसे। हा हा हा, तो ये गुस्सा नाक पर रहता है इसके। कुछ महीनों बाद अब टेस्ट करके बताएं ना अम्मी। ज़हरान ने वो खीर की प्लेट अनीसा बेगम के आगे रखी थी। बहुत अच्छी बनी है बेटा, आप किचन से निकल जाओ, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? ज़हरान का चेहरा अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ़ करते हुए पूछा था। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। अम्मी नयाब इसी हफ्ते आ रही है, मैं इसके लिए ये खीर बना दूँ तो आप खिलाएंगी इसे मेरे बताए बगैर? ज़हरान, इतना सब नयाब के लिए कुछ और नहीं है, कुछ ख़ास तोहफ़ा देना चाहता था, वो सब ख्वाहिशें शादी के बाद से। बेशरम, जाओ अब। अनीसा बेगम के माथे पर बोसा देकर ज़हरान चला गया था वहाँ से। और किचन के बाहर एक कॉर्नर पर सवेरा भीगी आंखें लिए खामोश खड़ी थी। ठीक कहा है, जो जिसके नसीब में होता है इसी को मिलता है। हम लोग मेहनत करते रह जाते हैं, साजिशें करते रह जाते हैं। वो सिया रंग की लड़की इतनी खुशकिस्मत निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। इस शख्स के पास रहकर इसे माइल न कर सकी और वो बेखबर दूर रहकर राज कर रही है ज़हरान आबदी के दिलो दिमाग में। या अल्लाह, निराले खेल है। इंसान अपने हाथों से अपनी खुशियाँ तबाह कर लेता है और जो सब्र शुक्र करके जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, इन्हें वही सब मिल जाता है बिना मोहब्बत के। मिस नयाब, आपको ऑपरेट करना होगा, वरना मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर चला जाएगा। और इसी वक्त नयाब इस कुर्सी से उड़ गई थी। मैं कॉपरेट करूं किस लिए? इस बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम को सुनती रही चुप करके। मिस्टर अफनान कहाँ है? सुमेरा बाजी। सुमेरा ने सर झुका लिया था। सुमेरा बाजी, आपका घर नहीं है ये। मिस नयाब मैम का है। मिस सुमेरा सीनियर है आपसे। आई एम सॉरी मैम। समीरा, आप बताएंगी कहाँ है अफनान? कहाँ है सर अफनान? वो नयाब कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ इश्यूज़ पर नयाब वहाँ से चली गई थी। मिस नयाब, स्टॉप नाउ, हमारी बातचीत ख़त्म नहीं हुई। मुझे सर अफनान ने ही ऑर्डर दिए थे। अब आपसे पूछ बुझ के नयाब के कदम रुक गए थे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर। जब इसके समातों में ये बात पड़ी थी कि ये सब कुछ वो घंटों से बर्दाश्त करी अफनान के ऑर्डर पर हो रहा है। नयाब के ज़ब्त ने जवाब दे दिया था और इसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला था कि वो दीवार के साथ जा लगा था और बहुत लोग रुक गए थे। कोई शक नहीं, अंदर मीटिंग चल रही थी। मिस नयाब, आई एम सो सॉरी सर, मुझे अफनान। पीछे अफनान के पर्सनल असिस्टेंट ने नयाब का बाजू पकड़कर माजरत की थी, पर नयाब ने अपना बाजू झटक दिया था। किससे पूछकर आपने मेरे केबिन की तलाशी ली? किस किस्म की पूछ-गुछ चाहते हैं आप? किन बुनियादों पर आपने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए मुझ पर? अफनान अपनी कुर्सी से उठकर नयाब के सामने खड़ा हो गया था। ये आप कह रही हैं मिस नयाब, कंपनी को अगर आज इतना नुकसान हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से, आपके धोखे की वजह से। ना सिर्फ मेरी कंपनी बल्कि इन लोगों का नाम, इनके प्रोजेक्ट्स भी खसारे में चले गए हैं आपके फ्रॉड की वजह से। जस्ट शट अप। नयाब के चिल्लाने से अंदर के बैठे हुए बिजनेसमैन तो उठ गए थे, पर बाहर खड़े हुए ऑफिस के लोग भी रुक गए थे। मिस नयाब, अपनी बकवास बंद कीजिए। आपकी जुर्रत कैसे हुई इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने की? धोखा दरी, फ्रॉड? किस तरह का धोखा? कैसा फ्रॉड? मैंने पिछले 4 साल इस कंपनी को दिए हैं इसलिए कि एंड पर मेरे साथ ये सलूक हो? क्या सबूत है मैंने धोखा दिया, फ्रॉड किया? नयाब ने ऊँची आवाज़ में पूछा था। सबूत? मिस क्रिस्टल, मिस सानिया, मिस सुमेरा, रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर इसहाक और रिकॉर्ड रूम के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर जॉर्ज। पिछले एक महीने से आपकी तमाम नकलो हरकत मशकूक रही। आपका बार बार रिकॉर्ड रूम में जाना, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रिवाइल्स के पास जाना और बहुत सी बातें, सब इस बात का सबूत है आप मुजरिम हैं। अभी सिर्फ मिस सानिया तफ्तीश कर रही हैं। अगर आपने ताउन ना किया तो अफनान के दोनों हाथ इसकी पैंट में पॉकेट में थे। आज वो अफनान था ही नहीं जिसे नयाब पिछले 4 साल से जानना शुरू हुई थी। तो क्या हाँ, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि ज़ेबा आंटी को इनकार कर दिया था, आपको ठुकरा दिया था मैंने, इसलिए बदला ले रहे हैं? मैंने कहा था इतना नीचे ना गिरना कि उठ ना सको अफनान यूसुफ, आज आप इतना नीचे गिर गए हैं। इतनी घटिया और गंदी सोच आपकी कि आपने ये सब सिर्फ नयाब। अफनान ने हाथ उठा दिया था पर मारा नहीं था। नयाब ने अफनान के उठे हुए हाथ को देखकर अपना चेहरा पीछे कर लिया था। रुक क्यों गए? उठाएं हाथ उठाएं मुझ पर। हाथ उठाकर मुझे या मेरी आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे आप अफनान यूसुफ। इतने घटियापन की उम्मीद आप जैसे लोगों से ही लगाई जा सकती है। अफनान ने मुंह फेर लिया था। नयाब चुप नहीं हुई थी। इंटर्नशिप के इतने साल यहाँ मेहनत करने का ये फल मिला है मुझे। इतने इल्ज़ामात के गिनते गिनते थक जाऊँ मैं। और क्या लगा था आपको कि मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगी? धोखे बास का लक़ब आपकी भूल है मिस्टर अफनान यूसुफ। भाड़ में जाएँ आप और भाड़ में जाइए। आपकी ये कंपनी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। कोई इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन के बाद इसी हफ्ते में पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। ऐसी जगह नहीं रहना मुझे जहाँ कुचला जाता है लोगों के एहसास, इनकी मेहनत को चंद बोगस सबूतों की बुनियाद पर। नयाब ने सुमेरा को नफरत और गुस्से की नज़रों से देखा था और अपने केबिन से अपना पर्स लेने चली गई थी। नयाब मेरी बात सुनो चंदा प्लीज़। सुमेरा बाजी पीछे गई थी नयाब के। कब मैंने कोई फ़ाइल चोरी की? कब मैंने फ्रॉड
किया जो आप गवाह बन गई। नायाब ने अपना पर्स और बुक उठा ली थी जब इसने मुंह सुमेरा की तरफ करके ये सब पूछा था। नायाब तुम जानती थी रिकॉर्ड रूम में किसी को जाने की इजाज़त नहीं सिवाय कुछ वर्कर्स के। सीसीटीवी फोटोज में तुम साफ नज़र आई हो। कितनी बार हमारा सामना हुआ, तुमने यही जवाब दिया। इन्वेस्टिगेशन में जब मुझसे पूछा गया मुझे बताना पड़ा ये सब। सुमेरा ने नायाब के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। नायाब ने झटक दी थी। मिस रोज़ी बीमार थी, प्रेग्नेंट थी। इन्होंने मुझसे जब ये हेल्प मांगी मैंने की। और तुम जानती हो मिस रोज़ी ने तुम पर शक सबसे पहले जाहिर किया। नायाब कहाँ फंसा लिया तुमने खुद को। सिर्फ कंपनी का रिकॉर्ड नहीं, दूसरी कंपनीज का रिकॉर्ड भी बाहर जा चुका है। नायाब ने गहरा सांस भरा था और केबिन से बाहर चली गई थी बिना जवाब दिए। मिस नायाब आपको सिर्फ 24 घंटे दे रहा हूँ। कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने कब और किसको दी? अगर आपने सब सच नहीं बताया तो अफनान के आवाज़ पर वो पीछे मुड़ी थी और इसकी आंखों में छुपे हुए आंसू थे जिससे इसकी आंखें लाल हो गई थी। तो क्या मिस्टर अफनान, मैं जा रही हूँ और इसी हफ्ते पाकिस्तान भी चली जाऊँगी। आपको जो करना है कर लीजिए। मेरी कहीं कोई बात आपको झूठी लगेगी क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ यहाँ, और यहाँ छुपे हुए गद्दार पर पुराने काम करने वाले कहाँ आपके रिडार में होंगे। गुड लक मिस्टर अफनान, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। वो पलट गई थी पर अफनान यूसुफ भी हार मानने वाला नहीं था। इस धोखे के बाद इसका यकीन उठ गया था नायाब से। वो कसूरवार समझ बैठा था नायाब अल्तमश को। ठीक है, पूरे 24 घंटे के बाद आपके हॉस्टल रूम के बाहर पुलिस होगी जो आपको हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाएगी और वो तस्वीर पाकिस्तान भी जाएंगी। आपके माजूर वालिद पर क्या गुजरेगी आप सोच नहीं सकते। हाँ, अगर हाँ तो सच। अफनान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था नायाब ने। खुदा की कसम, मैंने आप जैसा घटिया इंसान नहीं देखा जो इतने साल मेरी ईमानदारी ना समझ सका और मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर आप मर्द बन रहे हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन। अब मेरी भी ज़िद है, अपनी बेगुनाही साबित करके जाऊंगी और जब साबित हो गया कि गंदगी आपकी कंपनी के लोगों में है तो इसी मीडिया के सामने माफ़ी मंगवाऊंगी आपसे और आपके स्टाफ से और हर जाने वाले का दावा इतना बड़ा करूंगी तुम अफनान यूसुफ अपना आप बेच कर भी पूरा नहीं कर सकोगे। नया पलतमश का वादा है ये अफनान यूसुफ। अफनान का मुंह अभी दूसरी तरफ था। इस थप्पड़ पड़ने के बाद इस सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। ये पहली बार किसी ने ऐसा किया था। वो डॉन था इस बिज़नेस का और इस लड़की के ने आज सही मायनों में इसके ऑफिस से इसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। नया अल्तमश, अब मैं भी देखता हूँ। खुदा की कसम अगर तुम गलत हो, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम हो मुजरिम, अगर हो तो याद रखना चार्ली से ज़्यादा बुरी हालत करूँगा। नयाब बेटा, यूसुफ साहब ऑफिस एंट्री पर अजियान के साथ खड़े थे। नयाब के कदम रुके थे तो दूसरी तरफ अफनान ने नज़रें उठाकर अपने वालिद और बड़े भाई की तरफ देखा था। हमें तुम पर पूरा यकीन है। अगर मैं ये पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं तो यकीन आ जाएगा बेटा। नयाब की आंखों से गिरते हुए एक आंसू को इन्होंने साफ करके पूछा था। अंकल, अपनों पर यकीन करने के लिए एक लफ्ज़ काफ़ी होता है। इतनी बड़ी जगह यकीन नहीं देती पर ज़िल्लत ज़रूर दे जाती है। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की यहाँ इंटर्नशिप एक्सेप्ट करके। मुझे समझना चाहिए था कि ये एक प्री प्लान है मिस्टर अफनान यूसुफ का, पर अब मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगी जब तक बेगुनाही साबित नहीं कर देती। नयाब भाग गई थी वहाँ से और यूसुफ साहब ने जिन नज़रों से देखा था आज पहली बार अपनी औलाद को वो शदीद गुस्से से देख रहे थे। बैक टू वर्क, तमाशा ख़त्म हो गया जो आपके बॉस ने लगाया था। नाउ बैक टू वर्क। अब्बू, अजियान, मुझे अकेले में बात करनी है अफनान से। और ये कहकर अफनान केबिन में चले गए थे। अजियान भाई, सब सबूत इसके ख़िलाफ़ थे। कंपनी को नुकसान हुआ, मैंने बर्दाश्त किया। यहाँ बात मेरे यकीन टूटने की थी। इन कंपनीज़ के नुकसान तो मैं कल ही भर दूंगा। मेरे अंदर जो खलिश पैदा कर दिए ना आपने, वो कभी नहीं भर पाएगी। अफनान ने आंखें बंद कर ली थी और वो पहली बार इतना कमज़ोर पड़ा था, खासकर बड़े भाई के सामने। अफनान, वो बच्ची मासूम है। तुम पागल हो जिसने सबूतों पर यकीन किया और इस पर नहीं। इसकी आंखों से चलक रही थी इसकी बेगुनाही। खैर, डैमेज कंपनी को हुआ था, पूरा हो जाना था, पर जो तुमने किया वो डैमेज तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। नायाब को फ़ोन कीजिए। ज़ेबा बाजी प्लीज़, दिल बहुत घबरा रहा है। दिलकश भाभी, वो अभी ऑफिस में होगी, आप फिक्र ना करें। अजियान और यूसुफ भी ऑफिस ही गए हैं। नहीं, वो ठीक नहीं है प्लीज़। इन्होंने व्हीलचेयर से उठकर अलमारी की तरफ जाने की कोशिश की थी जो पिछले 1 साल से कर रही थी। नायाब के लिए वो खुद को ठीक करना चाहती थी। दिलकश भाभी, अलमारी में क्या है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप जानती हैं नायाब के साथ इतना लगाव हो गया है आपको। जब वो पाकिस्तान जाएगी तो क्या करेंगी आप? ये सोच कर परेशानी होती है मुझे। इनकी ज़बान अचानक बंद हो गई थी जब दिलकश बेगम ने कुछ तस्वीर निकाली थी और एक खुफिया जगह से अलमारी के और ज़ेबा को दिखाई थी। भाभी, ये अल्तमश के साथ मेरी शादी की तस्वीरें और ये बच्ची नायाब, हमारी नायाब। ज़ेबा बाजी, मेरी नायाब। कुदरत के खेल देखें। जिन लोगों ने मुझसे मेरी बच्ची छीन कर मुझे ज़बरदस्ती पागल खाने भिजवा दिया था, अल्लाह ने मेरी वही बच्ची को यहाँ भेज दिया मेरे पास। ज़ेबा ने एक झटके से बेड पर बैठ गई थी। नायाब तुम्हारी बेटी है दिलकश? या अल्लाह, इतना बड़ा इत्तेफाक। अल्लाह की रहमत बोलें, मौज़ा
जो मेरे साथ हुआ है आप जानती हैं अल्तमश मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और फिर नयाब ज़ेबा भाभी दुनिया जितनी जालिम थी मेरा रब इतना ही रहम करने वाला। दुनिया मुझे मारती रही वो मुझे बचाता रहा। अल्लाह से बड़ा कारसाज कोई नहीं है। आपको पता भी नहीं चलता कैसे कैसे अल्लाह आपकी मदद करता है। ज़ेबा ने आगे बढ़कर दिलकश को गले से लगा लिया था जब वो रोना शुरू हो गई थी। मेरी बेटी ने भी बहुत बर्दाश्त किया है। आप जानती हैं इसकी मंगनी भी टूट गई थी और इसकी खूबसूरत कज़न से हो गई थी जैसे मेरे साथ हुआ। पर मेरी बेटी कितनी मजबूत निकली ज़ेबा बाजी। और वो रोना शुरू हो गई थी और ज़ेबा बेगम की हालत भी इनके जैसी हो रही थी। इतने में नौरीन मोबाइल लेकर कमरे में आ गई थी। परेशानी साफ वाज़ह थी इनके चेहरे से। अम्मी अज़ियान का फ़ोन आया था, आप बात कीजिए जल्दी। हेलो अज़ियान बेटा, अम्मी आप ऑफ़िस आकर अब्बू को लेकर जाएं। इन्होंने अफनान पर हाथ उठा दिया है और अब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो बीपी टैबलेट भी नहीं खा रहे। प्लीज़ आप ही हैं जो इन्हें संभाल लेंगी। ड्राइवर भेज दे, जल्दी आएँ। अफनान इनके हाथ से मोबाइल गिर गया था। अम्मी ज़ेबा भाभी मुझे अभी ऑफ़िस जाना है। नौरीन बेटा दिलकश भाभी के पास रहना। भाभी मैं बस अभी आई, यूसुफ़ की तबीयत ठीक नहीं है और वो चली गई थी। तुम्हें क्या हुआ है नायाब? शानज़े मुझे एक अच्छा लॉयर चाहिए। नायाब एक बात तो रोना बंद करो। तुम तो इतनी बहादुर हो। नहीं रो रही मैं। नायाब ने अपना चेहरा साफ किया था गुस्से से। ये मेरे आंसू कमज़ोरी नहीं गुस्से के हैं। वो इंसान कामयाब हो गया था मुझे जलील करने में। झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं मुझ पर और मैं हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहूं, इंतज़ार करूं खुद पर केस होने का, यूनिवर्सिटी तक बात पहुंचने का। रिलैक्स नायाब ऐसे मामला पर आराम से सोच कर भी कदम उठाते हैं। अफनान यूसुफ को अगर इसकी गेम में मात देनी है तो दिमाग से सोचना होगा। नायाब तुम्हारा कोई वेटर्स आया है? अफनान यूसुफ के अलावा कौन होगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब आने की नायाब बड़बड़ा रही थी। शानजे इससे पहले बाहर भाग गई थे। नायाब की बात मुकम्मल नहीं होती कि शानजे के ज़ोरदार मुक्के ने अज़ियान यूसुफ के मुंह ज़रब दी थी कि मुंह और नाक से खून बहना शुरू हो गया था। आउच! मेरा हाथ शानजे के हाथ पकड़कर अपना पीछे हो गई थी दर्द के मारे। अज़ियान भाई, शानजे पागल लड़की, क्या किया ये? मेरा चबारा हिला दिया। कौन है ये पागल? ओए पागल तुम्हारा वो भाई, इसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरी दोस्त पर इल्ज़ाम लगाने की? शानजे फिर अज़ियान की तरफ भागी थी कि ना अब और 2-3 लड़कियों ने इसे पकड़ लिया था। ओह मिस शानजे, अज़ियान ने अपना रुमाल निकाल कर अपने मुंह पर रख कर कहा था। अभी मैं कमरे में लेक्चर दे रही थी, तामुल मजाज से हल करो। अब क्या हुआ शानजे? ये अज़ियान भाई हैं, अभी माफ़ी मांगो। नायाब ने डांटा था। माफ़ी मांगी मेरी जूती, अगर इतना ही एहसास है तुम्हारा तो मुक्का आगे जाकर अपने भाई को मारे। चलो नायाब। अज़ियान भाई आई एम सो सॉरी, आप जाएँ, मैं अभी नहीं बात कर सकती। नायाब को खींच कर ले गई थी शानजे। वाइल्ड कैट। अज़ियान जैसे ही हंसा था इसके मुंह में शदीद दर्द शुरू हो गया था। ज़ुबिया बाजी ये तो पागल है, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? एक केस तो हो रहा है मुझ पर, एक और हो जाएगा। मैं अच्छा वकील करूँगी, फिर से तशवीश करूँगी, बेकसूर साबित करूँगी ख़ुद को। पर वो दोनों लड़कियाँ आगे चली गई थी। मैं आपको इग्नोर करके। ये खिड़की खुली है, वहाँ लड़की, तुम तो बहुत जीनियस हो। अज़ियान भाई ऐसे ही पागल कह रहे थे। शानजे ने मुड़कर ज़ुबिया को देखा था। अपने भाई से कहना अगर फिर पागल कहा ऐसे 2-3 और मारूंगी ना, कुछ कहने के लायक नहीं रहेंगे। शानजे ने आहिस्ता से शीशे की खिड़की खोली थी और अंदर घुस गई थी। क्रिस्टल ने घर ये लोग प्लान बना कर आए थे, कोई ना कोई सबूत ढूंढे। हाँ नायाब कौन है ये? हाँ अज़ियान भाई बेचारे तो अभी बोलने के काबिल नहीं। नायाब भी हंसी थी और दोनों इसी रास्ते से अंदर चली गई थी। सर आप घर नहीं जाएंगे? गार्ड ने केबिन का दरवाज़ा खोलकर पूछा था। नहीं तुम जाओ और ड्राइवर को भी बोलो सुबह आ जाए, मैं आज ऑफिस में ही रहूँगा। गार्ड जैसे ही गया था अफनान ने केबिन की लाइट ऑफ कर दी थी और नायाब के केबिन में चला गया था। पिछले 2 दिन से वो घर नहीं गया था। पिछले 2 दिन से वो रोज़ रात को यहीं इसी केबिन के सोफे पर आकर सोता था। आ जाओ, कोई नहीं है ऑफिस में। अफनान जो केबिन का दरवाज़ा बंद करके अंदर आया था, बाहर से आने वाली आवाज़ सुनकर अलर्ट हुआ था। दरवाज़ा खुलने से पहले 2 कमेंट्स वाली कबर्ड के पीछे छुप गया था और वो रिकॉर्डिंग कैमरा यहीं छुपाया है। मुझे पता था वो लोग हमें पूरी कीमत नहीं देंगे, इसलिए मैंने सबूत संभाल कर रखे थे। क्रिस्टल पर यकीन नहीं किया जा सकता। और 2 लड़कियां केबिन में दाखिल हुई थी। अफनान इस वक्त शौक था जब इनके पीछे मिस रोज़ी थी। सारी मेहनत हमारी थी और क्रिस्टल हमें हमारा हिस्सा इतना कम दे रही है। अब इसे ब्लैकमेल करेंगे हम, और जिसके लिए इसने नायाब को फंसाया है इसकी वो बॉस को भी। बातें करते हुए वो लड़की ने लाइट जला दी थी और अफनान ने अपना मोबाइल निकाल कर ऑफिस की सिक्योरिटी को अंदर बुला लिया था और साथ पुलिस को भी। मिल गया कैमरा, इसमें सब रिकॉर्ड है। अगर मिल गया तो मुझे देने की जहमत कर दे मिस रोज़ी। मोबाइल जेब में डालकर वो शेर की तरह धाड़ता इन पर जिनके चेहरे के रंग पहले ही उड़ गए थे। चची ज़रीन शानजे के हाथ से वो फाइल और वो फ़ोटो देखकर ज़ुबिया में हिम्मत नहीं थी नायाब से नज़र मिलाने की। मुझे नहीं पता था वो इस हद तक जाए। नायाब इस हद तक गिर जाएगी। आके कहने का मतलब है
नायाब ने वो फाइल और तस्वीर देखी थी तो इसे हैरानगी हुई थी। मैं इतना तो जानती थी कि दुनिया बड़ी जालिम है, पर इतनी मकार भी होगी मुझे नहीं पता था। कभी मैंने किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं की थी। हक़ के लिए बोलना, किसी के हक़ के लिए बोलना क्या इतना बड़ा गुनाह है? नायाब ने ज़ुबिया की तरफ देख कर पूछा था, कैसे लोग हैं, हम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस दर्जे से गिर जाते हैं नीचे की इंसानियत भी शर्मा जाए जिसे अपनों पर अफसोस था। पर यहाँ बाहर की दुनिया में आई हूँ तो पता चला है कि वो तो कुछ भी नहीं, जितनी मक्कारी और फरेब बाहर की दुनिया में। हम लड़कियाँ अपने आप को बहुत होशियार समझती हैं। अगर आज यहाँ न आते तो मुझे पता ही ना चलता कि माजी की एक लड़ाई ने कैसे दुश्मन बना दिए हैं मेरे। नायाब अभी भी बात मुकम्मल कर रही थी कि जिस हाथ में इसके फाइल थी वहीं पीछे से वार किया गया था। इसके हाथ पर कट आ गया था और रूम की लाइट ऑन हो गई थी। क्रिस्टल छुरी लेकर नायाब पर खड़ी हुई थी। नायाब शानजे ने इसकी जानिब बढ़ी थी। क्लेवर गर्ल्स नाउ गो इट बैक। क्रिस्टल ने फाइल की तरफ इशारा किया था, ये चाहिए ले जाओ। नायाब ने अपने हाथ से बहते खून को छिड़क दिया था नीचे। यू बिच। जब नायाब ने फाइल ज़ुबिया की तरफ फेंक दी थी तो क्रिस्टल नायाब पर वार करने के लिए आगे बढ़ी थी और इसी वक्त पीछे से इसके बाल शाहजे ने पकड़ लिए थे। ये बिच तो खुद है चुड़ैल, मेरी दोस्त को जख्मी किया। शाहजे ने इसके बाल और खींचे थे और ज़मीन पर पटक दिया था क्रिस्टल को। बस शाहजे अभी ये सबूत इस शख्स से मुंह पर मारे और माफ़ी मंगवानी है। नायाब के मुंह पर पहली बार एक खूबसूरत मुस्कान आई थी। इसकी खूबसूरत मुस्कान। नायाब आई एम सॉरी। ज़ुबिया बाजी ने वो सबूत पकड़ा दिए थे। सॉरी नहीं, खाना खिलाएं किसी हलाल रेस्टोरेंट में, मुझे भूख लग रही है। नहीं खाया कुछ भी 2 दिन से। नायाब ने ज़ुबिया को गले लगाया था और फिर शाहजे को और इसके गाल पर बोसा दिया था। आप दोनों ने जो मेरे लिए किया आज मैं कभी नहीं भूलूंगी। ग्रुप हग हो जाए एक सेल्फी के साथ, इस चुड़ैल को भी फ़ोटो में ले लेना। हा हा हा। ज़ुबिया और नायाब दोनों हंसी थी जब शाहजे ने क्रिस्टल के चेहरे को कैमरे के सामने किया था। प्लीज़ सर, आई एम सॉरी। सॉरी, वो लड़की आप पर नेकियां करती रही और आप इसके खिलाफ साजिश ऑफिसर ले जाएं। इतने चार्जेस लगने चाहिए कि सारी ज़िंदगी बाहर ना आ सके। सर आई एम प्रेग्नेंट। मिस रोज़ी ने दोनों हाथ जोड़े थे। मिस रोज़ी, यू नो व्हाट, मैं नायाब नहीं हूँ जो इन आंसुओं में आ जाऊँ। सब ऑफिस के बाहर खड़े थे कि दूसरी तरफ ज़ुबिया ने गाड़ी रोक दी थी। ज़ुबिया, गाड़ी भगा दो, पुलिस ने सबूत देखे बगैर नायाब को गिरफ्तार कर लेना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई ने पुलिस को रोका क्यों नहीं। ज़ुबिया ने गाड़ी स्टार्ट की थी पर नायाब गाड़ी से उतर गई थी। अफनान यूसुफ चाहते हैं कि मैं जलील और रुस्वा हूँ सबके सामने। मैं आज नहीं रुकूंगी, आप दोनों जाएं यहाँ से। नायाब जैसे ही रोड पर आई थी अफनान सबको छोड़कर नायाब की तरफ बढ़ा था। नायाब एम सो। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी इनके दरमियान से चली गई थी और कुछ लम्हों के बाद वो फाइल, वो कागज़ और वो तस्वीर हवा में उड़ रही थी। नायाब, इससे पहले गाड़ी नायाब को टक्कर मारती ज़ुबिया ने इसे पीछे खींच लिया था। वो दोनों रोड की इसी तरफ गिर गई थी। नायाब, अफनान चिल्लाया था, पागल लड़की, नज़र नहीं आ रहा था क्या? ज़ुबिया तुम ठीक हो? ज़ुबिया तो उड़ गई थी पर नायाब का सर अभी भी वहीं था, वो अपनी जगह से नहीं हिली थी और इन तीनों ने झुककर नायाब को देखा था। भाई, नायाब का सर ज़मीन पर लगने से इसे चोट आ गई है, आप इसे उठाकर गाड़ी में ले जाएं जल्दी। अफनान नायाब को उठाने के लिए आगे हुआ था कि ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर पड़ा था। 2 कदम ही वो पीछे हुआ था। सीरियसली, हम ले जाएंगे अपने भाई से कहो हाथ भी ना लगाए मेरी दोस्त को। व्हाट दी हेल। अफनान के नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। ये सिचुएशन काफ़ी फ़नी थी पर नायाब की हालत देखकर हंस भी नहीं सकती थी। अफनान भाई, आप डिज़र्व करते हैं, चलो शाहजे, अब और लड़ाई नहीं, नायाब को अस्पताल ले जाना होगा। और शाहजे ने उंगली के इशारे से वार्निंग दी थी। ओके, मैं हाथ नहीं लगाता। ओके मिस। ज़ुबिया, नायाब के हाथ से भी खून निकल रहा है, जल्दी ले चलो। ज़ुबिया और शाहजे ने नायाब को सहारा दिया था पर अफनान की बात से ज़ुबिया रुक गई थी और पीछे मुड़कर अफनान को देखा था। नायाब को ये ज़ख्म छुरी से लगाया है इसने, जिसके पास सबूत थे नायाब की बेगुनाही के। आज कुछ भी हो सकता था। पर यू नो व्हाट भाई, आप भी मुजरिम हैं, आपने नायाब पर यकीन नहीं किया। कम से कम वो बिखरे हुए सबूतों को तो उठा लें, वरना आप इस बेचारी को मुजरिम ठहराकर जेल में डाल देंगे। ज़ुबिया की आंखों से आंसू निकल आया था और अफनान यूसुफ के सामने वो लोग नायाब को अस्पताल ले गए थे। ज़रीन चच्ची, अफनान ने नीचे बैठकर सब पेपर्स उठाना शुरू कर दिए थे। नायाब, अल्तमश, बद्दुआ लग गई है मुझे तुम्हारे कज़न की। इसने सामने पुलिस की गाड़ियों की तरफ देखा था गुस्से से और इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देने का कह दिया था और इसकी गाड़ी भी इसी जानिब बढ़ी थी जहाँ कुछ देर पहले ज़ुबिया की गाड़ी गई थी। नायाब, ज़रान गहरी नींद से उठ गया था। नायाब, इसने फिर पुकारा था। साइड लैम्प जलाकर जब खुद को शीशे में देखा तो इसकी आंखें भीगी हुई थी, नम थी। इस ख्वाब की वहशत इतनी थी कि इसके रोंगटे अभी भी खड़े थे। नायाब, या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर वो फिर से बिस्तर पर लेट गया था। ज़रान बेटा। दरवाज़ा जैसे ही खुला था ज़रान ने अपना चेहरा साफ करके आंखें बंद कर ली थी। ज़रान बेटा, क्या बात है, 2 दिन से रूम में बंद होकर बुखार की दवाई भी नहीं ले रहे हो? ज़रान के तकिए के पास आकर जैसे ही बैठी थी वो ज़रान ने इनकी गोद में सर रख लिया था। अम्मी, बुखार ठीक है अब, माथा अभी भी इतना गर्म है ज़रान। और ज़रान का माथा चेक करते हुए ज़रान की भीगी आंखों पर जैसे ही इनकी उंगलियां लगी थी वो खामोश हो गई थी। शायद इनकी ममता समझ गई थी अपने बेटे की कैफियत को। अम्मी, बहुत खौफजदा करने वाला ख्वाब देखा। दादी बहुत नाराज़ थी, मुझे कह रही थी मैंने नायाब का ख्याल नहीं रखा, अब नायाब को वो अपने साथ ले जाएंगी।
वो अम्मी दादी बहुत गुस्से में थी और नायाब मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो बोलते हुए चेहरा नहीं उठा रहा था, वो एक आंसू भी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, पर वो इसकी माँ थी, पहचान गई थी ज़रान के लहजे से। अम्मी डर लग रहा है। जिस तरह दादी ने नायाब का हाथ पकड़ा, इसे साथ ले जाने की इजाज़त की बात की, मैं दूर तक इनके पीछे भागता रहा, इतना भागा हूँ अम्मी पर फासला कम नहीं हो रहा था। वो दोनों चल रही थी, मैं भाग रहा था इनके पीछे, पर फासला कम नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी क्या ताबीर होगी अम्मी? ज़रान ने अपने बाजू से आँख से साफ करके अनीसा की तरफ देखा था। बेटा, अम्मी नाराज़ तो होंगी ना? मुझे ठीक तो नहीं पता, मतलब पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नायाब के आने के बाद भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। वो तुम्हें भगाएगी तो ज़रूर। वो हंसी थी। ज़रान का मुँह ठीक करने के लिए बात बदल दी थी, पर ये ख्वाब सुनकर इनका दिल भी दहल सा गया था। ज़रान, जी अम्मी। अनीसा ने ज़रान का चेहरा अपनी तरफ किया था। ज़रान, हालात जो भी हो बेटा, तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे, हौसला नहीं हारोगी। बिल्कुल नहीं अम्मी, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ज़रान, जब अल्लाह बेहतरीन से नवाजता है तो इससे पहले हमें बदतरीन से गुजारता है। वो अनमोल है, तुम नहीं जानते। वो तुम्हारी दादी अम्मी ही थी जिन्होंने अनमोल हीरे चुने थे, अब हमने गंवा दिया है। तुम वापस ऐसे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ज़रान बेटा, तुम ऐसे नायाब को नहीं पा सकोगे। मैं जानती हूँ वो ज़िद्दी है, अड़ियल है। हा हा हा। वो जैसी हंसी थी, ज़रान भी हंस दिया था। हा हा हा। सो तो है अम्मी, आपकी होने वाली बहू खड़ूस और सड़ियल भी है। हा हा हा। किसे पता था ये आखिरी बार नायाब का नाम लेकर हंस रहे हैं। वो इसके बाद इनकी गुफ्तगू ने इन्हें हंसी नहीं गम देने थे आने वाले दिनों में। इनको अब होश आ गया भाई। डॉक्टर ने स्टिचेस लगाकर पट्टी कर दी है। नायाब अब ठीक है। जुबिया बाहर आकर बैठ गई थी और अफनान उठकर शीशे से अंदर झांकना शुरू हो गया था, जहां शानज़े पहले से नायाब के साथ थी। और वो ठीक है, पर सब पहले जैसे ठीक नहीं हो पाएगा ना। अफनान ने अपनी छोटी बहन की तरफ मायूसी से देखा था। नायाब, तुम जितनी संजीदा लगती थी इतनी ही झिल्ली भी हो। पानी। नायाब के सर में शदीद दर्द था जब इसने आंखें खोली थी। शानज़े ने पानी डालकर गिलास जल्दी से इसके सामने किया था। नायाब, वो ऐसा दोबारा ना करना। कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होना था शानज़े। वो सब सबूत पुलिस तक पहुंच गए। हाँ, सब मुजरिम जेल में है सिवाय ज़रीन सलमान के। कैसी बात है ना? अगर कोई गरीब, कोई छोटा, कोई चोरी करे तो इसे 24 घंटे का वक्त दे दिया जाता है और किसी बाअसर के मुजरिम साबित होने पर भी इसे सज़ा नहीं दी जाती। अफनान ने जब कमरे में आने की कोशिश की थी, नायाब की बात सुनकर इसके कदम वहीं रुक गए थे और फिर से कमरे से बाहर इसी जगह पर खड़े होकर नायाब को देखे जा रहा था। इसे माफ़ नहीं करोगी? शानज़े ने अफनान को देखते हुए पूछा था। किसे? वही जो बाहर खड़ा है, पिछले कितने घंटे से बेचैन बेताब पागलों की तरह चक्कर काट रहा है बाहर से। इसे माफ़ नहीं करोगी? माफ़ी वहाँ होती है जहाँ कोई मफाहत रखती हो। मुझे अफनान यूसुफ और अफनान यूसुफ की कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है शानज़े। मुझे डिस्चार्ज होना है इसी हफ्ते, ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान वापसी। नायाब ने इस जानिब देखा तक नहीं जहाँ वो मौजूद था। अच्छा, तो सब कुछ अधूरा छोड़कर जाओगी? नायाब का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत आहिस्ता से पूछा था। सब कुछ पूरा है शानज़े। मेरी इंटर्नशिप, मेरी स्कॉलरशिप, पर इसकी मोहब्बत तो अधूरी है ना। अनजान ना बनना। अब क्या तुम्हें इन 4 सालों में ज़रा महसूस नहीं हुई इसकी मोहब्बत? यार, मुझे कुछ घंटों में पता चल गया। शानज़े ने आँख मारी थी और इसी वक्त हैरानगी से नायाब ने अफनान की तरफ देखा था, जो जल्दी से शीशे से पीछे हो गया था। हा हा हा। लगता है शर्मा गया अफनान। जीजू। नायाब ने शानज़े के कंधे पर थप्पड़ मारा था। जीजू? और शानज़े, कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मुझे इन 4 सालों में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वाकई में यार, इसकी आंखों में नहीं देखा इतना हैंडसम डैशिंग बंदा तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ बैठा था, तुम्हें पता नहीं चला? शानज़े ने ऊंची आवाज़ में पूछा था। मुझे क्या ज़रूरत है किसी की आंखों में देखने की शानज़े? मेरे पास इन जज्बात के लिए वक्त नहीं है। मेरी प्लेट में आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है जिसे मैंने हल करना था। जो ख्वाब बुने थे उन्हें पूरा करना था। जस्ट वाओ नायाब, तुम जैसी लड़की। यार, हैरान हो जाती हूँ। अगर कभी तुम जैसे बंदी को मोहब्बत हुई तो कैसे होगी? बेपनाह, बेलौस या जुनूनी? जिन लोगों के पास किसी की मोहब्बत को महसूस करने का वक्त नहीं होता, जब इन्हें मोहब्बत होगी तो कैसी होगी? तुम कैसी मोहब्बत करोगी यार? शानज़े ने फिर से नायाब के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए थे। वो कुछ साल पीछे एक माजी की याद में खो गई थी। नायाब, 4000 पेंटिंग्स, वो भी ज़रान की। पर बेटा, किसी भी स्केच पर ज़रान की आंखें नहीं बनाई तुमने। अनीसा पुप्पो नायाब के रूम में ही बैठी हुई थी, हाथ में चाय का कप लिए। मैंने कभी ज़रान की आंखों में खोकर नहीं देखा पुप्पो। ये सब पेंटिंग बनाते वक्त उंगलियां तो चलती थी, पर ध्यान सिर्फ ज़रान पर होता था। पर इसकी आंखें मैंने कभी इतनी गहराई से नहीं देखी थी और अब मुझे शर्म आ रही है ऐसी बातें आपसे करते हुए। हा हा हा। समझो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हा हा हा। अनीसा ने नायाब का माथा चूमते हुए कहा था। पर फिर भी बेटा, ये आंखें कब बनाओगी? जब ज़रान मेरे महरम होंगे पुप्पो, और हमारे निकाह के दिन ज़रान की आंखों में जी भर के देखूंगी। और ये
वाली पेंटिंग मुकम्मल बनाकर इन्हें तोहफे में दूंगी। नायाब ने एक पेंटिंग नीचे से निकाल कर दी थी जिसमें ज़हरान ने शेरवानी पहनी हुई थी, सर पर सेहरा बांधा हुआ था। जो या अल्लाह, लड़की इतनी खूबसूरत है ये। नायाब, मेरा बेटा बहुत नसीबों वाला है। मेरी बच्ची, जो तुम इसकी जीवन साथी बन रही हो। इन्होंने चाय का कप साइड पर रख कर बेसाख्ता नायाब को गले लगा लिया था। इतनी मोहब्बत बेटा। फुप्पो, मुझे ज़हरान से मोहब्बत नहीं, मुझे दादी की मोहब्बत से मोहब्बत है, मुझे आपकी मोहब्बत से मोहब्बत है, अब्बू की मोहब्बत से मोहब्बत है, और आप सबकी मोहब्बत और पसंद ज़हरान है। नायाब खो गई। शानज़े हॉस्टल जाना है मुझे, फिर दिल का शांति से मिलना, और फिर बस वापसी की तैयारियाँ। नायाब की बात मुकम्मल होने तक अफनान वहाँ से चला गया था। नायाब, कितनी चोट आई है बेटा। ज़ेबा बाजी, मैं ना कहती थी कुछ मसला ज़रूर है मेरी बच्ची के साथ। ज़ेबा ने अफनान को गुस्से भरी नज़रों से देखा था। दिल का शांति, मैं अब ठीक हूँ। वो आंटी, मैं वापस जा रही हूँ पाकिस्तान, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ पलों में दिलकश का पूरा चेहरा भीग चुका था। तुम कहीं नहीं जा रही हो मुझे छोड़कर? प्लीज़ बेटा, प्लीज़ आंटी, मुझे जाना होगा। मेरी इंटर्नशिप मुकम्मल हो गई है, ग्रेजुएशन के बाद मैं चली जाऊँगी। आई एम सॉरी। नायाब ने सर झुका लिया था। दिलकश का रोता हुआ भीगता हुआ चेहरा इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़ेबा, तुम कहो ना इसे मत जाए। यूसुफ भाई, आप समझाएं इसे। मैं नायाब, तुम्हें कैसे समझाऊँ? इन्होंने चिल्लाते हुए पूछा था। वो सच भी नहीं बताना चाहती थी। वो नायाब को वापस खुद से दूर भी नहीं भेजना चाहती थी। दिलकश भाभी, आप नायाब के साथ पाकिस्तान चली जाएं, हमारा घर है वहाँ। ज़ुबिया आपके साथ चली जाएगी, हो सकता है कुछ अरसे में हम भी ज्वाइन कर लें आपको। ज़ेबा ने दिलकश के पास बैठकर कहा था। इन्हें एक उम्मीद तो नज़र आई थी अफनान और आपकी शादी की। क्या सच में इन्हें ले जा सकती हूँ? आप इन्हें जानती, आपने मुझे कितनी खुशी दी है ज़ेबा आंटी। नायाब ने इन्हें गले लगाया था बच्चों की तरह। वो खुश हुई थी और इसने दिलकश को गले से लगाया था, जो नायाब के गले लगकर रोना शुरू हो गई थी। अम्मी, दिलकश चच्ची को पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला। अफनान को इस महीने पड़ने वाला ये 5वां थप्पड़ था। खबरदार, जो मुझसे बात करने की कोशिश भी की तुमने, वो बच्ची कितनी तकलीफ़ से गुजरी है। अगर तुमने इस पर इल्ज़ामात ना लगाए होते तो इसके हाथ और सर पर ज़ख़म ना होते। ये तरबियत थी मेरी। यूसुफ साहब ने न्यूज़पेपर से मुंह छुपा लिया था जब अफनान ने मदद के लिए इनकी तरफ देखा था। वो अम्मी, मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा। पहली बार किसी पर इस तरह से यकीन करना शुरू किया था, किसी का इंतज़ार करना शुरू किया था। अम्मी दिन इतने कम रह गए थे और मैं वो नहीं कह पा रहा था इससे अम्मी जो कहना चाहता था। अफनान बात करते करते विंडो के पास चला गया था। वो इन 4 सालों में एक बार भी मेरी तरफ माइल नहीं हुई अम्मी, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर जुनूनी किए जा रही थी, मुझे गुस्सा दिला रही थी। मुझे इतना तो पता चल गया था इसे मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, पर जब ये सोचता था कि पाकिस्तान जाने के बाद इसकी शादी ज़हरान से हो जाएगी, मायूसी ने और घेरा कर लिया था अंदर से। वो कहते कहते रंजीदा हुआ था। ज़हरान, तुम्हारा दोस्त ज़हरान, तुम दोनों साथ पढ़ते थे एक यूनिवर्सिटी में। वही ज़हरान? जी अब्बू, वही ज़हरान जिससे नायाब की रिश्ता बचपन में तय हुआ था, पर ज़हरान ने अपनी बेवकूफ़ी से नायाब को गंवा दिया था, और मैं इस ख्याल से डर गया था, पर सोचा था वही होगा, वो मुझे नहीं मिलेगी। और जब ये इल्ज़ामात सामने आए तो मैंने दिमाग की सुनी, ये सोच कर के लाहासिल मोहब्बत से नफ़रत करने का मौका मिल गया है मुझे। मोहब्बत ना मिलने का गम नफ़रत में बदल जाएगा और सब ख़राब हो गया ना। कुछ देर बाद इसकी दोनों इतराफ़ पर इसके अम्मी अब्बू खड़े थे। गलतियाँ इंसानों से होती हैं बेटा, इस ख़ानदान में तो किसी सूरत शादी नहीं होने दूंगी मैं नायाब की। ज़ेबा भाभी, आप मुझसे वादा कीजिए हमारे जाने के 1 हफ़्ते बाद आप पाकिस्तान आएंगी नायाब का हाथ मांगने। व्हाट? पर दिलकश चची, ये सब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, बस ये आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम्हें मेरी बेटी को फिर से तकलीफ़ दोगे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। दिलकश अफनान के सर पर प्यार करके वहाँ से चली गई थी। अम्मी, दिलकश चची इतनी पुरमाद क्यों थी? आखिर वहाँ क्यों नायाब के रिश्तेदार ज़हरान को ठुकराकर मुझे अपनाएंगे? अफनान बेटा, दिलकश नायाब की सगी माँ है। या अल्लाह, एक दिन में कितने और झटके मिलने हैं अम्मी। सच में? वाओ, वो मुझे अभी उम्मीद दिला कर गई हैं। वाओ। अफनान ने पहले ज़ेबा बेगम के माथे पर बोसा दिया था और उन दोनों को गले से लगाया था। वो बहुत खुश हो गया था। हारी हुई जंग वो फिर से जीत गया था। बस एक और काम ज़हरान, इसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद नायाब तुम्हें देखेगी भी नहीं। 2 दिन बाद नायाब अल्तमश फाइनली आप फाइनल 3 कैंडिडेट लिस्ट में आ गई हैं ऑक्सफोर्ड से। ग्रेजुएशन पर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नायाब ने प्रोफेसर से डिग्री लेते हुए कुछ अल्फाज कहे थे अपने अब्बू और फैमिली के लिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद थर्ड रो पर यूसुफ फैमिली बैठी थी। नायाब को अपने अब्बू की इतनी याद आ रही थी, पर दिलकश की भरी हुई आंखों में चमक देखकर नायाब सब कुछ भूल सी गई थी। इसे इस्लामी लगा था जैसे इसकी दुनिया मुकम्मल है। अफनान दूर खड़ा सब देख रहा था। वहाँ से जाने से पहले इसने एक लड़की को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया था। कुछ कैश देकर वो फिर से छुप गया था। सो मिस नायाब, मुबारक को बहुत बहुत। शानज़े ने ज़ोर से नायाब के गले लगी थी। आपको मिस शानज़े, पाकिस्तान आओ तो ज़रूर बताना और अपनी शादी पर बुलाओगी ना? शादी का अभी कह नहीं सकती, नया नया दिल टूटा है। शानज़े ने अंदर हॉल की तरफ देखकर गहरा सांस लिया था। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम नायाब, क्या मैं आपके दोस्त से कुछ बात कर सकता हूँ? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर रज़ियान। चलो नायाब, मैं तुम्हें कैश
कैट ढूंढ रही है। शांजी ने नफरत भरी नज़रों से अजियान को देखते हुए नयाब को खींचकर दूसरी तरफ ले गई थी जहाँ कैट खड़ी थी इंतज़ार में। जी मिस कैथरीन, मिस कैट, शांजी ने तंजीम लहजे में कहा था। हम एम सॉरी नयाब, ज़रान आबदी मेरी सिस्टर के क्लास फेलो थे और हम सब ने तुम्हें इतना तंग ज़रान के कहने पर किया था। व्हाट, ज़रान आबदी यूनिवर्सिटी रॉक स्टार पर? नयाब, शांजी ने जब नयाब की तरफ देखा तो इसे वो नयाब नज़र आई थी जो इस दिन देखी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। क्या वो पार्टी, वो क्लब भी ज़रान आबदी का प्लान था? वो एम नयाब पर जब पीछे से अफनान ने हाँ में सर हिलाकर हाँ कहने का इशारा किया तो कैट ने आंखें बंद करके हाँ में जवाब दिया था नयाब के सवाल का। ज़रान, नयाब ने एक सरगोशी की थी जैसे एक आह निकली थी पाकिस्तान। नयाब बेटा वेलकम बैक बच्चे। अनीसा ने आगे बढ़कर नयाब को अपने सीने से लगाया था। वो और अल्तमस साहब दोनों आप दीदा हो गए थे। नयाब, डिग्री तो तुमने ले आई पर रंग तुम्हारा भी अभी भी वैसा ही है सिया। हा 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 फुप्पो, इसे सांस तो लेने देती आप। सवेरा ने आगे बढ़कर नयाब को गले लगाया था जिस पर नयाब बहुत हैरान हुई थी। फाखरा फुप्पो की बात पर अभी भी वैसे ही कहके लगाए थे बाकी कज़न्स ने। फुप्पो, ये रंग अल्लाह की देन है, मेरे मरते दम तक ऐसे ही रहेगा। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, मैं जो हासिल करने गई थी लेकर आई हूँ। मेरी रंगत मायने नहीं रखती। जब कामयाबी हासिल कर ली जाए मेहनत से तो कुछ मायने नहीं रखता। पर कुछ भी तो नहीं बदला था। नयाब के जवाब ने इनको चुप करवा दिया था। नयाब जैसे ही झुकी थी अपने अब्बू की तरफ इनके गले लगने से इनसे प्यार लेने के लिए, नयाब के पीछे जो शख्सियत खड़ी थी इन पर नज़र पड़ते ही घर के बड़े शिशत रह गए थे और अल्तमस साहब नयाब के सर पर प्यार देने के लिए जो हाथ उठा रहे थे वो वहीं गिर गया था। फुप्पो, दिलकश आंटी और जुबिया बाजी कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी, कोई मसला तो नहीं होगा? दिलकश, यास्मीन की नज़रें दिलकश पर थी और दिलकश की नज़रें उस शख्स पर जिनको व्हील चेयर पर देखकर अफसरदा हो गई थी। नयाब, वो यास्मीन भाभी, कोई बात नहीं, ये यहाँ रह सकते हैं बेटा, जब इनका दिल चाहे प्लीज़ अंदर आइए। सब खामोश हो गए थे जब नयाब ने दिलकश का हाथ पकड़ा था और इन्हें अपने साथ घर की दहलीज से अंदर तक लेकर आई थी। बाहर व्हील चेयर पर अल्तमस साहब का हाथ इनके दिल पर था जहाँ इन्हें दर्द होना शुरू हो गया था। अनीसा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, वो औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। आपकी बहन जिंदा है, आपको इन्हें देखकर ज़रा से खुशी नहीं हुई? यास्मीन भाभी, आप तो हम सब की तरह शॉक भी नहीं हुई, क्या आप जानती थी वो जिंदा है? अनीसा ने सख्त लहजे में पूछा था जिस पर यास्मीन बेगम घबरा गई थी। मैं अभी कुछ नहीं जानती, इसे गेस्ट हाउस रवाना करो। अल्तमश को मैं रूम में। नहीं अल्तमश भाई, अभी आपके साथ कहीं नहीं जा रहे, जाएं आप अपने कमरे में। व्हील चेयर का हैंडल खींच लिया था अनीसा ने और बच्चे दूर खड़े थे। इन बड़ों को ऐसे देख कर हैरान हुए जा रहे थे। ज़रान आ गई, मैं जूस लेकर आती हूँ। सवेरा भागते हुए किचन में गई थी जैसे ही नयाब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी थी दिलकश और जुबिया के साथ। आप शादीशुदा हैं? जुबिया ने पानी का गिलास उठाते हुए सवेरे से पूछा था। जी मैं। इसके पास जवाब नहीं था, सबने इग्नोर कर दिया था ये सवाल। ज़रान, आज लेट नहीं हो गए? अनीसा पर इतना पसीना ऑफिस से, क्या पैदल आ रहे हैं? इसे क्या पता था वो ऑफिस से भागते हुए आया था। जब इसे पता चला था नयाब कल के बजाय आज आ चुकी है वो मैं दरअसल। सवेरा ने दुपट्टे के पल्लू से जैसे ही ज़रान का माथा साफ करना शुरू किया नयाब ने गर्दन अचानक से पीछे मोड़कर ज़रान को देखा था। कुछ सेकंड के लिए ज़रान आबदी की नज़रों में इसकी निगाह टकराई थी और सवेरा के साथ इसकी नज़दीकी देखकर इसने मुंह फिर से टेबल की तरफ कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नयाब, वो सवेरा का हाथ पीछे करके आगे बढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम ज़रान। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है? इसने दो नए चेहरे देखकर पूछा था। ओह, ये नयाब के मेहमान है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, साथ डिनर करो सबके। जी अम्मी। नयाब। ज़रान ने नयाब को मुखातिब किया था। जब इसने चेहरा उठाया तो ज़रान के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई थी जो जुबिया दिलकश बेगम के साथ साथ और बहुत लोगों को बुरी लगी थी। जुबिया भी एक मकसद के लिए आई थी, अपने भाई के लिए। नयाब का रिश्ता इसे भी पसंद था, वो चाहती थी नयाब इसकी भाभी बने। जी ज़रान अम्मी, आपको नहीं लगता ये ज़रा मोटी होकर आई है? आपने इतना खाना रख दिया सामने, भूल जाएगी। और हा 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 वो कहकर भाग गया था ऊपर और नीचे क्या लगाए थे फुप्पो। हा हा हा। यास्मीन अल्तमश की व्हीलचेयर जब डाइनिंग टेबल पर लाई थी तो नयाब अपनी कुर्सी के साथ इनकी व्हीलचेयर लगा चुकी थी अपने और दिलकश बेगम की कुर्सी के दरमियान। अब वो मैं खाना खिलाती हूँ आपको। दिलकश आंटी आप भी शुरू कीजिए। वो एक लफ्ज़ आंटी अल्तमश की सूजी हुई आंखें भिगो चुका था। इनकी नज़रें अपनी साबका बीवी पर थीं जो अपनी मुट्ठी इस कदर मजबूती से बंद किए बैठी हुई थी। अम्मी नयाब से एक बार बात करनी है मुझे। आप अब बात कीजिए अल्तमश मामू से मेरे रिश्ते की। अम्मी नयाब जब से आई है इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, इसकी आंखों में नफरत झलक रही है अब तो मेरे लिए। ज़रान यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था कि इसका फ़ोन बजा। हेलो हारून, मैंने कहा था जो वो काम हुआ नयाब अल्तमश की कंपनी और फ़ोन पर जो रिपोर्ट ज़रान को मिली थी इसने ज़रान को अपना हाथ तैश में आकर बंद करने पर मजबूर कर दिया था। इस कंपनी का नाम बताओ मुझे बस, अभी मैसेज करो। इसकी जुर्रत कैसे हुई इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर तस्लील करने की? ज़रान ने फ़ोन बंद कर दिया था। वो फिर से चक्कर काटने लगा था और जब अपनी अम्मी की तरफ
से कोई जवाब नहीं मिला तो वो इनके पास बैठ गया था, जिनका ध्यान ज़रान पर था ही नहीं। अनीसा बेगम का ध्यान बस एक इंसान पर था, वो थी दिलकश, जो अनीसा से बात करना ही नहीं चाहती थी। कितनी बार इन्होंने कोशिश की पर कोई मौका नहीं मिला इन्हें। या तो घर का कोई फ़र्द आसपास होता या नायाब खुद। सब फैमिली वाले इतना तो जान गए थे कि नायाब को अभी तक सच नहीं पता। अम्मी आप बात कर ही लीजिए। नायाब शादी की, नायाब की हर परेशानी में मैं इसे अकेले हैंडल नहीं करने दूंगा। ज़रान अभी कुछ दिन तो हुए से आए हुए, मैं खुद बात करूँगी अल्तमश भाई से। नायाब हाँ कर देगी, तुम फिक्र ना करो। नायाब हाँ नहीं करेगी अनीसा बाजी, कुछ कभी नहीं। दरवाजे पर दिलकश बेगम खड़ी थी। दिलकश आओ अंदर प्लीज़। दिलकश आप ये फैसला करने वाली कौन है? आप मेहमान हैं इस घर की, ये फैसले निजी हैं। ज़रान ने ऊंची आवाज़ में कहा था। इसकी आवाज़ से इसे बाहर से गुजरते हुए नायाब ज़रूर रुक गई थी। ज़रान चुप हो जाओ बेटा। नहीं अम्मी, ये हैं कौन जो ऐसे कह रही हैं? अल्तमश मामू ये फैसला करेंगे और मुझे पता है नायाब हाँ कर देगी। सो प्लीज़ आप, मैं नायाब की माँ हूँ, वो माँ जिसे इसी तरह से निकाला गया था जैसे मेरी बेटी नायाब को। मैंने तो अपनी ज़िंदगी अल्तमश जैसे इंसान के हाथों बर्बाद कर दी थी, पर नायाब की नहीं होने दूंगी। तुम पहले ही मेरी बेटी को ठुकरा चुके हो। अम्मी ये क्या कह रही हैं? यास्मीन मुमानी नायाब की अम्मी हैं, आप बताएं ना इन्हें। बेटा ये सच कह रही हैं, ये सगी माँ है नायाब की, अल्तमश भाई की पहली बीवी, यास्मीन भाभी की बड़ी बहन। बात मुकम्मल होने पर अनीसा की ज़रान बेड पर बैठ गया था शौक से, और वो बाहर नायाब इस दीवार के साथ लग गई थी। वो जो कहती थी वो कमज़ोर नहीं, वो आज इस जगह टूटी फूटी बैठ गई थी जहाँ इस पर किसी की भी नज़र पड़ जाए तो इसकी कमज़ोरी आया हो जाए, पर इसे डर नहीं था। आज इसकी आंखें, कान, दिल, दिमाग सब अंदर था। इसे आज वो दिन याद आ रहा था जब इसकी माँ वो सीढ़ियों से गिर रही थी। या अल्लाह, वो इस दिन वहाँ से नीचे गिर जाती तो वो मैं कभी जान ना पाती, इन्हें मिल ना पाती। अब्बू वाई क्यों किया आपने? नायाब मुंह हाथों में छुपाए सीधा अपने अब्बू के कमरे में गई थी जहाँ सिर्फ इसके अब्बू मौजूद थे। वहीं इसी जगह व्हील चेयर थी खिड़की के पास। क्यों किया आपने ऐसा अब्बू? क्यों अम्मी से सब छीन लिया? इनकी ज़िंदगी, इनका शौहर, इनकी बेटी आप जानते थे कहाँ किस हालत में थी। आपको तो आपके अपनों ने संभाल लिया था, पर वो अब्बू क्यों किया? बीवी को सिया रंगत पर ठुकरा देने वाले आप कैसे अपनी बेटी को दिलासे देते थे, हिम्मत देते थे? अब्बू आपका असल ये था, तोड़ दिया आज आपने नायाब अल्तमश को। अपनी बेटी को आज तक मजबूत करने वाला बाप आज मेरी कमज़ोरी की वजह बन गए। वाह अब्बू, वो रोते हुए इनके पास बैठ गई थी अल्तमश के घुटनों पर सर रखकर। आज इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी बेटी के सर पर हाथ रखने की। वो दोनों ऐसे ही रोते रहे, बस फ़र्क इतना था कि अल्तमश साहब खुलकर रो भी नहीं पा रहे थे। कितने घंटे वो वहीं बैठी रही थी वो नहीं जानती थी। नायाब, यास्मीन बेगम ने दरवाज़ा ऐसे खोला था कमरे का गुस्से से कि नायाब को ना चाहते हुए भी अपना चेहरा साफ़ करने पर मजबूर हो गई थी। इसने हसरत भरी निगाहों से यास्मीन बेगम को देखा था। अब्बू कैसा लगेगा आपको जब आंटी को माँ और माँ को आंटी कहा जाएगा? इसने बहुत हल्की आवाज़ में पूछा था। अल्तमश साहब ने भीगा हुआ चेहरा फिर झुका लिया था। अब्बू, माजी ऐसा होना चाहिए जो कभी मुस्तकबिल में सोचने पर शर्मिंदगी ना दे। गुजरे हुए कल में दूसरों को सुकून देने से आने वाले कल को पुरसुकून कर सकते हैं ना आप, पर नहीं अब्बू, आप भी ज़रान जैसे ही, या ये कहूँ ज़रान आपका भांजा है तो आप जैसे निकले वो भी। नायाब, अगर मेरी बुराइयां कर ली हैं तो जाओ बाहर, पता नहीं और कौन से मेहमान आए हुए हैं तुम्हारे, बाहर संभालो जाकर। नायाब ने हैरानगी से देखा था इन्हें और मुंह साफ करके चली गई थी बाहर अफनान। और इसी वक्त इसका फ़ोन भी बज उठा था। वो एक मैसेज इसी वक्त इन दो दोस्तों की दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म कर चुका था। ज़रान, मैं और मेरे घर वाले नायाब के लिए प्रपोज़ल लेकर आए हैं। और ज़रान चुप था, इसके हाथ चल रहे थे। एक चीखो पुकार थी घर के अफराद की तरफ से जो ज़रान को आज पहली बार ऐसे तैश में देख रहे थे। हम नायाब की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करेंगे, आप लोग भूल जाएंगे नायाब आपके बेटे से शादी करेगी। राहिल साहब अभी तक खामोश थे, अब बोले थे वो। इनकी बीवी और बेटी की नज़रों में इन्हें नफ़रत और गुस्सा मंजूर था, पर भाई की नहीं, बहन के लिए वो आज स्टैंड लेना चाहते थे। मामू धोखेबाज निकला, ये झूठ बोला इसने। ज़रान ने अफनान को और मारा था। अच्छा तुझे कौन सा वो पसंद थी? तू इनकार कर चुका था। इस बार अफनान ने मुक्का मारकर ज़रान को पीछे गिराया था। मैं पछताया भी इतना ही हूँ, पर तू पीठ पीछे वार करेगा सोचा भी नहीं था। बातें आधी समझ आ रही थी, सबको आधी नहीं। ज़रान ने और ज़ोरदार ज़रब दी थी और कॉलर से पकड़ा था। ज़रान बेटा बस। नहीं अम्मी, आज मैं इसे मार दूंगा। इसने वहाँ अपनी कंपनी में नायाब पर इल्ज़ाम। बस कीजिए ज़रान, बस पीछे हट जाएं। अब अगर आपने अफनान पर हाथ उठाया तो देख लीजिएगा। पीछे धकेल दिया था नायाब ने ज़रान को अफनान से। जहाँ अफनान के चेहरे से खून बह रहा था वहीं ज़रान के नाक से भी खून निकल रहा था, पर ज़रान ने हद कर दी थी अफनान को इस कदर मारकर। नायाब ने दोनों को पीछे कर दिया था। आप सब चाहते हैं मैं शादी के लिए हाँ कर दूं तो मैं तैयार हूँ शादी के लिए। नायाब के जवाब ने कितनों के मुंह खोल दिए थे। नायाब, मेरी बच्ची मैं जानती थी तुम हाँ कर दोगी, तुम ज़रान से शादी के लिए हाँ कर दोगी। अनीसा पुप्पो ने आगे बढ़कर नायाब को अपने गले से लगा लिया था, पर पहली बार नायाब ने इनकी वेस्ट पर हाथ रखकर इन्हें गले नहीं लगाया था। नायाब की नज़रें ज़रान आबदी पर थीं, जिसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। पुप्पो, मैंने ज़रान से नहीं अफनान से शादी के लिए हाँ की है। पुप्पो के दोनों हाथ नायाब के कंधों से नीचे गिर गए थे और झुक गई थी ज़रान आबदी की नज़रें इसके झुके हुए सर के साथ।
नायाब बेटा, मुझे पता था तुम अफनान को अपनाओगी। ज़ेबा आंटी ने आगे बढ़कर नायाब का माथा चूमा था और साथ ही आगे आकर दिलकश बेगम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया था। नायाब बेटा, एक बार फिर से सोच लो, तुम ऐसे कैसे इनकार कर सकते हो? ज़रान बहुत बदल गया। अनीसा ने अपने भाई की तरफ देखा था, जिन्होंने व्हील चेयर आगे बढ़ाकर नायाब का हाथ पकड़ने की नाकाम कोशिश की थी। पुप्पो, मैं कैसे इस ख़ानदान में शादी की ख्वाह हो सकती हूँ, जहाँ मेरी माँ को इज़्ज़त ना मिली, जहाँ इन्हें इनका रुतबा, इनके हिस्से की मोहब्बत ना मिली। नफ़रतों से भरे दिलों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाँ कर दूँ? आपने कहा ज़रान बदल गया। पुप्पो, फितरत बदल सकते पर विरासत नहीं चाहिए। वो विरासत नहीं चाहिए। वो अल्तमश बैद हो या ज़रान आबदी, सब में वही खून है, जिसमें रंग रूप नस्ल का फ़र्क कूट कूट कर भरा हुआ है। नायाब ने अपने अब्बू के चेहरे की तरफ देखा था और फिर ज़रान आबदी की तरफ। तुम जानती हो मैं कितना बदला हूँ? डैमिट, मुझे पता था तुम जानती हो। तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो नायाब। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं करूँगा ज़रान। करूँगा और कर सकता हूँ मैं। बहुत फ़र्क आ जाता है इस घर में, इस ख़ानदान में। मैं और मेरी माँ ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। क्यों रंग सिया, बस रंग के पीछे कैसे फ़ाखरा। पुप्पो, सहरबाजी, तुम्हारी मंगेतर सवेरा, ये सब तो आप लोगों के सामने तस्लील करते आए। हमारी मेरी यहाँ सब कुछ मिला, इज़्ज़त नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली। मेहमानों के सामने जमे जैसे ही रिश्तेदारों के सामने खुद मुहाफ़िज़ बनी अपनी। आज जब मौका मिल रहा है सब पीछे छोड़कर जाने का, तो क्यों ना मैं वो हाथ थामूं जो मुझे इज़्ज़त देता आ रहा है। ज़रान कुछ कदम पीछे हो गया था। वह बहुत गुस्से में था। सारी फैमिली शिशत थी। नायाब ने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया था, पर जो वो आज बोल रही थी इसका वो बोलना हैरान कर गया था। क्यों वही? क्यों मैं नहीं? नायाब, इज़्ज़त दूंगा, अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा, जैसे मासूम तितलियाँ तुम्हारे बागीचे में बाग के फूलों पर बैठी हैं। इज़्ज़त करेंगे सब यहाँ। नायाब, एक बार सोच लो बस। मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती नायाब। ज़रान ने इसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखना चाहा, नायाब पीछे हो गई थी। ज़रान, इसने कह दिया है तुम्हें। अफनान के मुंह पर एक ज़रब लगा दी थी, जिससे वो नीचे जा गिरा था। इनफ इज़ इनफ ज़रान। नायाब ने इसे पीछे धक्का दे दिया था, जो कुछ कदम पीछे हुआ था। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। मुझे मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त चाहिए। मोहब्बत जाए भाड़ में। ज़रान आबदी की ऐसी मोहब्बतें क्या करनी जो इज़्ज़त नफ्स खा जाए। मोहब्बत दिल का सुकून तो बन सकती है, पर किरदार के लिए मोहब्बत रोशनी नहीं बन सकती, रूह को ठंडक नहीं मिल सकती। ऐसी मोहब्बत से ज़रान जो कभी अजियत और तकलीफ़ का बाइस बनी हो, जो रोग बनी हो किरदार का। हम मुझे एक बात का जवाब दे दो, बस एक बात का। ज़रान ने बहुत कम फासला छोड़ा था। नायाब आज इस जगह खड़ी थी जहाँ एक तरफ इसके अब्बू और वो खून के रिश्ते जिन्होंने सिवाय अजियत के कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ इसकी अम्मी और वो लोग खड़े थे जिन्होंने वो कदम साथ दिया था इसका और इसकी अम्मी का। ज़रान, पूछे। नायाब ने गहरा सांस भरकर कहा था। वो ज़रान की आंखों में देखकर आज कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे बताओ नायाब अल्तमश, हाउ टू मूव ऑन। तुम तो हो गई, मैं कैसे तुमसे आगे जाऊँ? आज नायाब अल्तमश के पास कोई जवाब नहीं था। कब अफनान उठकर इसके पास खड़ा था, इसे पता ही नहीं चला। मंगनी की रस्म अभी होगी ज़ेबा बाजी, मैं नहीं चाहती ज़रा सी भी देर हो। दिलकश की बात पर अफनान ने अपनी जेब से 2 रिंग्स निकाल कर ज़ेबा बेगम के आगे की थी। हम दैट इज़ इट नायाब अल्तमश, वेल मुबारक हो। ज़रान ने अपनी अम्मी का हाथ भी झटक दिया था और अपने अब्बू की आवाज़ पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जब तक वो दरवाजे पर पहुंचा था, नायाब को अफनान रिंग पहना चुका था और ज़रान की नज़रें नायाब पर थीं, जिसने अपनी नज़रें झुका ली थी, जो अभी तक ज़रान के ताक़ुब में थी। इसे दुनिया जीने नहीं दे रही थी और अब मुझे मेरी मोहब्बत जीने नहीं देगी। ज़रान के लेफ़्ट आँख से आंसू आहिस्ता से गिरा था। जो नाक पर एक खून का कतरा था, वो इसके आंसू के गिरने से नीचे होंठ तक आ गया था, और वो इस वक्त तक नीचे गिरा था जब नायाब ने अफनान को अंगूठी पहना दी थी। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे, कभी खुदा ना करे।